अच्छा होता, क्योंकि इन देहातों में तो साल भर जमात जाती है, इसलिए मैंने मुख्तसर में आपसे ये पूछा। इन 10 देहातों का तो आप ये बताते हैं मुख्तसर में कि 10 देहातों में से कितनों में आपने नकद जमात बनाई और कहाँ मस्जिद और जमात बनाई? हमारे और 10 गांव में से 4 साथी अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ले में आए हैं। माशाअल्लाह। बस 10 गांव में से आप 4 आदमी, तो वो तो मानूस गांव थे, वहां से नकद जमातें नहीं बनाई, 3-3 दिन की भी नहीं बनाई? नहीं, अभी इज्तिमा में 3 दिन के लिए आए हैं। वो नहीं कह रहा हूँ भाई, आपको दो बातों में फर्क नहीं लगा? मैंने क्या पूछा जी, मैंने क्या पूछा जरा बोलो। नकद। और आपने क्या जवाब दिया? अभी का इज्तिमा में आए हैं। तो मैं सर का जवाब है, अलग जवाब है? अलग है। तो क्यों ऐसा अलग जवाब दिया? नहीं, मैं ये पूछता हूँ, जो मानूस देहात होते हैं उसमें हमारे हजरात ये कहते हैं कि जमात ठहरे तो कम से कम उनको हरकत में छोड़कर जाए वहाँ, क्योंकि अक्सर देहातों में जुमूद होता है, कोई धक्का देने वाला आ गया तो वो हरकत में आ जाते हैं, और कुछ थोड़ा सा हरकत देने वाले आ जाए तो हरकत में आते हैं। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि ये देहात जहाँ मानूस थे और जमात साल भर जाती है, वहाँ आपने नकद जमात नहीं बनाई, 3 दिन की कम से कम उसकी कोशिश की थी? जी, मेहनत की थी। तश्कील में जाते थे, तश्कील में जाते थे, मुलाकात करते थे। अच्छा, आपने टारगेट बनाया था कि यहाँ से नकद जमात बनाना है? जी बनाया। तो आप ऐसा ना कहें कि नहीं बनाई, नहीं बनी, आपने तो कोशिश की थी। जी, कोशिश नहीं की थी? की थी। तो आपको क्या कहना चाहिए? कोशिश की थी, नहीं बनी। नहीं बनी। हाँ, और आप कोशिश ही ना करो तो क्या कहना चाहिए? नहीं की, नहीं बनाई। बराबर है जी। बैठ जाओ आप। अच्छा, कहीं मस्जिद और जमात बनी थी? मस्जिद व जमात हाँ, एक जगह पर बनी थी। दूसरी 9 जगह पर न बनने की कोई वजह? नहीं, वहाँ पर पहले थी मस्जिद व जमात अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो, वहाँ जिस मस्जिद में आप होते थे 100% लोगों से मिलने की कोशिश की? जी, हमारा जिस बस्ती में जाते थे सबसे पहले हमेशा यही कहते थे पूरे जितने बालिग मर्द है सबकी मुलाकात करनी है। बहुत अच्छा। और वहाँ इन जगहों पर आपने कहीं मसूरात में प्रोग्राम किया? जी, 4 जगह पर किया। माशाअल्लाह। बाकी जगहों पर क्यों नहीं किया? वहाँ पर 1-2 जगह पर तो पहले से हो गया था, और बाकी 2-3 जगह पर नहीं हुआ। उसकी कोई खास वजह? नहीं किया। हाँ? सुस्ती जी। या कोई मसला हुआ था? नहीं, कोई मसला नहीं था। चलें, ठीक। कर लेते तो अच्छा होता, कर लेते तो अच्छा होता, क्योंकि हम एक गांव में जाते हैं ना, तो वहाँ के मर्दों की भी फिक्र हो जाए, वहाँ की मसरत की भी फिक्र हो जाए, उनके कान पर अल्लाह रसूल की बात पड़ जाए तो अच्छी बात होती है। अच्छा, ये तो हो गया आपके उन देहातों की कर्जदारी जहाँ मस्जिद थी। अब वो 8 देहातों का थोड़ा सा बताएं, वहाँ आप कहाँ ठहरे थे, जो 8 देहातों में जहाँ ठहरने की जगह नहीं थी? 8 देहातों में से हम 2 जगह वाड़ी पे, जो वाड़ी होते है वहाँ पर कयाम किया। ठीक, वाड़ी में घर में किया या टेंट डालकर किया या झाड़ वाड़ के नीचे किया, कहाँ किया? नहीं, एक जगह पर झाड़ के नीचे रहे, और एक जगह पर ऐसे मकान बनाए हुए थे वाड़ी में, वहाँ पर रहे। अच्छा, वहाँ जहाँ आपने कयाम किया जी, झाड़ के नीचे वहाँ टेंट डाला था, वहाँ टेंट के ठहरे थे? नहीं, बगैर टेंट। टेंट लेकर गए थे? नहीं। हाँ, तो आप ये कहिए कि हम टेंट ही नहीं ले गए थे। आप क्यों टेंट नहीं ले गए थे? खास बात थी, आपको रवंगी में कहा था टेंट लेकर जाने का? जी। तो आपने इज्तिमाई तौर पर तय किया था कि आपने ये नहीं करना, या भूल गए थे? क्यों नहीं ले गए? अच्छा, एक जगह आपने झाड़ के नीचे कयाम किया, एक जगह वाड़ी में, बाकी 6 जगह? उसमें से 2 जगह जो गांव के दिए थे वहाँ पर मकान में कयाम किया। अच्छा, वो मकान बस्ती वालों ने आपको दिया था या आप उनसे मांगने गए थे? नहीं, एक जगह पर बस्ती वालों ने दिया सामने से, और एक जगह पर मांगने। तो आपको पता नहीं सवाल मना है जमात में? यानी ढूंढने गए थे। हाँ, किराया देने के लिए? किराया देते आप? नहीं, तो नहीं,
वहाँ पर अक्सर जमात पहले जाते हैं। मुझे पता है, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ। तो ये ढूंढने जाना, इसको क्या कहते हैं? आप ऐसा पैसे लेकर गए थे कि हम 2 दिन का किराया आपको दे देंगे, हमको 2 दिन का क़याम करना है? आप ऐसा मन बना कर गए थे? तो इसको क्या कहेंगे? हाँ भाई, ये सब क्यों हुआ कि आप टेंट लेकर नहीं गए थे इसके लिए? अगर आप टेंट लेकर जाते तो आप सबसे मुस्तगनी हो जाते। टेंट का आपको फायदा पता नहीं है। अगर टेंट आप लगाते तो आप हौसले से सब जगह पर ठहर जाते। कहीं भी आप अपना टेंट, आजकल तो ये पिकनिक में लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो घूमने जाने वाले आजकल तो टेंटों में ही ठहरते हैं। हाँ, टेंट में ठहरना भी एक आजकल वो हो गया है कि टेंट में ठहरे हैं यूं। तो आप टेंट में ठहरते तो क्या फायदा होता कि किसी के गांव में आप किसी के मोहताज न रहते। किसी भी गांव में जाते तो आप किसी को पूछने के मोहताज न रहते कि हम यहाँ क़याम करें। आपको ठीक की जगह मिलती है तो आप कर रहे हैं, और नहीं मिलती तो आप फिर कर नहीं पाते हैं। दूसरा, किसी के घर में ठहरने से हमारे हजरात कहते हैं परहेज करें, हत्तल इम्कान घरों में न ठहरें। क्यों? अक्सर देहातों में आपस में घर वालों की अनबन हुई होती है। आप देख लेना, जितने भी घर होंगे 5 घर, तो भी उनके आपस में दिल टूटे हुए होते हैं। आपने ऐसा देखा कि एक दूसरे के साथ बोलते नहीं है, मैं उसके घर नहीं आता हूँ? आपको ऐसा महसूस हुआ? जब किसी के घर में आप ठहरोगे तो जिसकी उनके साथ अनबन होगी ना, वो आपके पास वहां आएगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है? ये बहुत बड़ा नुकसान। 5 घर थे, उसमें 2 को इसके साथ नहीं बनती, तो 2 घर वाले आपके पास मिलने भी आपको नहीं आएंगे उसके घर में। ये नुकसान हो गया। हमको तीसरा नुकसान सवाल करना पड़ेगा। चौथा नुकसान, अगर हमने उस जगह पर वहां क़याम किया टेंट डालकर, तो आप 24 घंटे वहां ठहरोगे तो 24 घंटे के अमल आपके लोग देखते। आपकी नमाजें, आपकी अजान, आपकी तिलावत, आपका कुरान। तो आप रास्ता चलता हुआ भी वहां रुक सकता था। भाई क्या कर रहे हो? हम तालीम कर रहे हैं, आज आप तशरीफ ले आओ। तो दिन भर के आपके अमाल का असर वो लोगों को मुतासर करता। इन देहात वालों ने कितने दिन हो गए होते हैं अजान नहीं सुनी होती, इन देहात वालों ने नमाज नहीं देखी होती, इन देहात वालों ने अमल नहीं देखे होते। जब आपके ये अमल देखते हैं तो खड़े हो जाएंगे यूं। हम लोग अभी वहां गए थे यूपी, अलीगढ़ के एक जोड़ में। वापस आ रहे थे क्या, तो एक होटल पर हम लोग नमाज पढ़ने के लिए रुके। सलाम फिर तो मैंने देखा 4 जवान यूं हमें देखकर तो देख रहे हैं और यूं खड़े हैं। मैं समझा ये क्यों खड़े होंगे और बहुत टिक टिक कर देख रहे हैं। मैं सलाम फिर कर सीधा उनके पास गया। तो मैं जैसे ही गया तो उन्होंने कहा सलाम अलैकुम। मैंने कहा अच्छा मुसलमान है। तो मैंने कहा क्या नाम है? कहा ये चारों ने मुसलमान कहा। मैंने कहा यहाँ क्यों खड़े थे आप? कहा आपकी नमाज देखने खड़े थे। मैंने कहा क्यों नमाज देख रहे थे? कहा हमें आती नहीं है नमाज, लेकिन बहुत दिनों बाद आपको नमाज पढ़ते, हमने किसी को नमाज पढ़ते देखा तो हमको अच्छा लगा। मैंने कहा कहाँ रहते हो आप? कहीं ये होटल है उसके फला जगह पर हम रहते हैं। अच्छा, तो आपके पास मौलाना साहब नहीं है? कहना हमारे पास मौलाना साहब नहीं है। तो कोई नमाज नहीं पढ़ाता? कहना कोई नमाज नहीं पढ़ाता। कितने मकान है? कहा 40 मकान है। तो फिर मैंने कहा कि आपकी नमाज नहीं होती तो फिर इंतकाल हो जाता, तो कोई गांव में से हम बुलाने जाते हैं तो वहां से आकर वो मौलाना साहब पढ़ा देते हैं। और हमारे मैंने कहा बच्चों की तालीम का कोई नहीं। तो वो हमारी नमाज देखने के लिए स्पेशल रुक गए। मैं ये बताना चाह रहा था, जब आदमी इस तरह से होता है ना बाहर, तो रास्ते में आते जाते कितने लोग वो होंगे कि जिन्होंने नमाज मुद्दत हो गई होगी नहीं देखी होगी। हमारी जमात 99 में देवबंद की, पंजाब के देहातों में सबसे ज्यादा जो 47 में मुतासर हुए थे ना, वो पंजाब और हरियाणा और ये देहात। वो जमात में सब हाफिज साहब थे। तो हाफिज साहब तो लोग होते थे तो रमजान में कुरान सुनाते हैं, तरावी सुनाते हैं। तो अपने हाथ में कुरान लेकर वो गश्तों में, मुलाकातों में जाते थे। रात को तरावी सुनानी है तो चलते फिरते कुरान पढ़ते थे। तो रास्ते में गुजरते हुए कुछ मकानात सिख बिरादरी के थे। तो वहाँ बड़ी औरत दरवाजे पर बैठी थी। बेटा बेटा इधर आओ। तो बुलाया और बुलाने के बाद कहा अच्छा मुसलमान हो आप लोग? कहा जी अम्मा मुसलमान है। यहाँ तो कोई मुसलमान नहीं रहता, आप यहाँ कहाँ से आ गए? तो कहा कि इस तरह से जमात है और ये सब यहाँ मुसलमानों से मिलने के लिए आए, अगर यहाँ हो तो।
तो ये बात होने के बाद वो औरत कहने लगी कि जी बेटा मैं भी मुसलमान हूँ। वो कहने लगी मैं भी मुसलमान हूँ। 47 के फसादात में मैं बहुत छोटी थी, बच्ची थी, तो हमारा घर उजड़ गया और हम इनके हाथ आ गए हैं सिखों के। अब हमारा कौन कहाँ है हमें नहीं पता, बस इनके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने अपने बचपन में अजान सुनी थी, बेटा एक बार अजान सुना दो। वो कहने लगे बेटा एक बार अजान सुना दो। तो साथी ने अजान पढ़कर सुनाई। फिर कहने लगा बेटा वो कुरान शरीफ हमने बचपन में देखा। सफेद रिश औरत, वो कहने लगे बेटा बचपन में कुरान देखा था, कुरान दिखा दो। तो कुरान पढ़ी रहे थे तो उसको दिया, एकदम चूमने चाटने लगी। कहने लगे हम, एक औरत कहने लगी मैं हाफिज कुरान थी। ये हमारा चलना फिरना, अब ये देखा तो वो उसने बुलाया, देखती नहीं तो बुलाती। हमारे हज़रत जो कहते हैं ना कि तुम गांव के पादड़ में ऐसा कयाम करो कि आपके पास लोग आ सकें, लोगों के पास तुम जा सको। घरों के कयाम से जो परहेज करते हैं वो इसीलिए करने को कहते हैं। 10 साल हो गए इन चीजों को समझाते समझाते, लेकिन हर साल ये बातें आपको समझानी पड़ती है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अब देखो ये हमारी चीज गलत हो गई। मैंने शुरू में कहा कारदारी से चीजों को सही करने की होती है। एक तो आदमी इतनी बड़ी कुर्बानी दे और उसमें ये सोचे कि हाँ भाई वो तो कहते भले, हम सुनते भले, भाई तो अपनों को सब खबर पड़ती है ना कैसे करने का। एक तो ये, तो उसमें आदमी इतनी बड़ी कुर्बानी देकर उसका जो सही नफा होना चाहिए उससे हम महरूम हो जाते हैं। मक्का जब फतह हुआ मक्का, तो जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए, जौक दर जौक। तो पूछा कैसे तुम दाखिल हुए? कि आज रात जब ये आए तो हरम में हम देख रहे थे कि ये लोग क्या करते हैं। तो इन्होंने इतनी आज हरम में इबादत की कि इससे पहले इतनी इबादत की ही नहीं गई हरम में, क्योंकि कुफ्फार का तसल्लुत था तो वो कहाँ इतनी इबादत करेंगे। आज रात हरम में इतनी इबादत हुई है कि इतनी इबादत आज तक हरम में हुई नहीं है। तो इनकी इबादत को देखकर हम मुतासिर हुए और मुसलमान हुए हैं। तो हमारे हजरत कहते हैं कि हम अपना कयाम ऐसे करें कि आपके अमाल लोगों को नजर आए। क्या आए बोलो? नजर आए, लोग तुम्हारे अमाल देखें। उसका फायदा ये होगा चलता हुआ भी आपके पास नमाज पढ़ने रुक जाएगा। नमाज हो रही है, तालीम हो रही है। अभी एक जमात ने सुना है कि हम तालीम कर रहे थे तो बिरादरान वतन में से जा रहे थे तो उन्होंने सुनी, वो भी बैठ गए। अभी सुने करदारी, बच्चे आकर बैठ जाएंगे। अब आप किसी घर में ठहरोगे तो ये सारी बातें आपकी खत्म हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा नफा जाहिर हो सकता है, उससे हम महरूम हो जाते हैं। दूसरी बात, हमारा हदफ यह है कि किसी गांव में जाएं, वहां अजान नमाज जरूर शुरू करवाने की हमारी फिक्र करने को कहते हैं कि वहां अजान और नमाज शुरू हो उसकी फिक्र करो। बराबर है। अक्सर वो लोग ये कहते हैं कि हमारे पास कोई मस्जिद नहीं है, कोई नमाज पढ़ने की जगह नहीं है। अक्सर ये लोग कहते हैं। अगर आप इस तरह झाड़ के नीचे 3 दिन नमाज पढ़ो तो उनके लिए हुज्जत हो जाती है, जैसे हमने पढ़ी ऐसे तुम भी पढ़ सकते हो, आ जाओ यहाँ पढ़ो। बोलो हो सकता है नहीं हो सकता? और अगर आपने किसी घर में पढ़ी तो घर वाला तो ये समझेगा कि यार यहाँ मस्जिद बना देंगे तो मेरे घर का कमरा हमेशा के लिए गया, तो थोड़ी कोई कमरा देगा। एक दूसरा, उस घर में अगर नमाज शुरू करवाने की तुम बात करोगे तो बहुत सारे मोहल्ले वाले वो नमाज पढ़ने नहीं आएंगे। बात समझ रहे हैं? तो आप हजरात को इसलिए कहते थे टेंट लेकर जाओ, लेकिन पता नहीं आप लोग क्यों बुजुर्गों की बात पर तवज्जो इतनी नहीं ले पाते। ये बुजुर्ग जो कहते हैं ऐसे नहीं कहते। मौलाना उबैदुल्लाह साहब रहमतुल्लाह का एक बयान में पढ़ रहा था, उसमें हजरत ने लिखा कि जो बातें आपको बताते हैं आप ऐसा समझते हो कि रात को ख्वाब आया था सुबह बता दिया। इसके लिए मनो आंसू बहाते हैं। कितने आंसू? मनो आंसू बहाते हैं। उसके बाद एक बात, तो ये साल के तजर्बे के बाद हमको ये बात कहते हैं कि हमारी जमातें टेंट लेकर जाएं। क्या लेकर जाएं? और टेंट में क़याम करें। उसका असरात ही अजीब गरीब होते हैं। आइंदा इसका ख्याल करोगे? अरे भाई ख्याल करोगे? बहुत अच्छा। हमें भी शौक नहीं होता कि आपको ये कहें कि भाई टेंट में ठहरो, लेकिन उसके नफे ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो आप अब जो जहाँ ठहरे हैं उसके जरा करदारी सुनाओ, वहाँ के मुसलमानों के हालात कैसे थे? जहाँ 6 जगह आप ठहरे वहाँ मुसलमान इज्तिमाई तौर पर आपने उन गाँव में क़याम किया जहाँ मुसलमान ज्यादा रहते हैं। बराबर? वहाँ के क्या हालात है? नमाज उनकी इज्तिमाई हो रही है? नहीं। वो इज्तिमाई नमाज पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। ये बड़े देहात वाले थे, वहाँ इज्तिमाई नमाज शुरू हो उसकी आपने कोई फिक्र की थी? जी, मुलाकात की थी वहाँ पर। तो
اور سب کو ملے جی سب کو ملے اور ایک ساتھ نماز پڑھنے کی دعوت دی. اچھا، آپ نے کسی جگہ پر آپ کے دوران قیام نماز کی جگہ طے کی ہو کہ بھائی آج گاؤں والوں کو یہاں نماز پڑھنے کی دعوت دینی ہے اور ہم بھی یہاں نماز پڑھیں گے، وہ بھی یہاں نماز پڑھیں گے، تو ایک دو دن وہ ہمارے ساتھ یہاں ٹیوا جائیں، پھر اس کے بعد ان کو یہاں پڑھنے کی ترغیب دیں گے، ایسا آپ نے کوئی ہیلا کیا تھا؟ جی ایک جگہ پر کیا تھا ہمارے ساتھ. کیا کیا تھا؟ ہمارے ساتھ پہلے نماز پڑھائی ایک دن. کہاں پر؟ یہاں پر گھر میں؟ جی گھر میں آپ کو کہا تھا کسی نے کسی کے گھر کو قبضہ کر لینا آپ نماز کے لیے، ایسا کہا کسی نے روانگی میں؟ نہیں. تو آپ کو تو کہا تھا کامن جگہ تلاش کرنا، کامن جگہ پر نماز شروع کرنا، ایسا نہیں کہا تھا روانگی میں؟ تو پھر آپ گھر میں تو اب گھر والے کو بھی خوف ہو جائے گا کہ یہاں 5 ٹائم کی نماز شروع ہو جائے گی، میرے گھر کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کامن جگہ پر نہیں شروع کروائی؟ ایسا کیوں کیا؟ بوٹاز والے ہو کر تم ایسا کرتے ہو؟ ہاں بھائی، تمہارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہارا بڑا گاؤں ہے، ہمیشہ زونوں میں جاتے ہو. اگر آپ ان 6 کی 6 جگہوں پر کسی کامن جگہ پر آپ 2 دن قیام کرتے اور قیام کر کے وہاں نماز پڑھتے اور بستی والوں کو بھی آپ کے ساتھ نماز میں وہیں شریک کرتے، 2 دن میں وہ نماز میں آنے والے بنتے. اب اس میں اگر 2-3 صورتیں کسی کو آتی ہے اس کو امام بنا دیا، دیکھو یہ تمہارے امام صاحب ہیں، اب یہ نماز پڑھیں گے، تو وہاں اذان نماز شروع ہو جاتی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں کسی مسجد میں اذان کا ہونا معمولی بات ہے؟ حضرت شیخنا فضائل میں لکھا کہ بستی میں جب اذان ہوتی ہے نا اذان، تو شیطان ایسا بھاگتا ہے اس بستی سے کہ اس کی ہوا نکل جاتی ہے، اور بستیاں تسلط شیطان کے تسلط سے نکل جاتی ہے. یہ ہمارے حضرت جو کہتے ہیں وہ آسان ایسے تھوڑی کہتے ہیں. اور نماز اللہ نے امت کے جمع ہونے کا ذریعہ بنایا ہے، امت اس میں جمع ہو جاتی ہے. اکثر دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، دین کے نام پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ ان ایمان والوں کو جمع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا فریضہ یہ ہے. آپ کاش کے اس کے کچھ تدبیر کرتے. کہیں بھی اذان نماز شروع نہیں ہوئی. اچھا چلے، وہاں کے مسلمانوں کے حالات کیسے تھے؟ ان 8 جگہوں کی بات سنا رہا ہوں. وہ انفرادی اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے؟ نہیں، نماز کوئی کچھ لوگ پڑھ لیتے تھے، باقی اکثر نماز نہیں پڑھتے. اچھا ٹھیک. ان کی مستورات میں کہیں آپ نے بات کی؟ اس میں سے ایک جگہ مستورات میں بات کی. تو دوسرے 7 جگہ کیوں نہیں کی؟ 7 جگہ مسجد والوں میں تو کی تھی. ابھی میں آپ کی کارداری کس کی پوچھ رہا ہوں؟ ذرا بولو، میں آپ کی کون سی کارداری پوچھ رہا ہوں؟ پچھلے 8 کو. پھر آپ اگلے کی کیوں جواب دے رہے ہیں نا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ 8 میں سے ایک جگہ آپ نے بات کی. آپ کو کہا تھا روانگی کی بات میں کہ مسورات میں بھی بات کرنا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ ان دیہات کی عورتوں سے آپ ذرا پوچھنا کہ آپ نے اللہ رسول کی بات کب سنی تھی، یہ پوچھنا. ہر سال گزر جاتے ہیں، ان کے کان پر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہی نہیں پڑتی. آپ نے کچھ اندازہ کیا تھا کہ انہوں نے اللہ رسول کی بات کب سنی تھی؟ وہاں مسورات میں بات کب ہوئی تھی؟ اندازہ کیا تھا؟ نہیں. اچھا، آپ نے کیوں نہیں کی؟ ارے بھائی، ہفتے بات کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ آدمی ہلا کر لیتا ہے، کوئی شکل بنا لیتا ہے. 3 گھر تھے، 4 گھر تھے، 5 گھر تھے، 10 گھر تھے. اتنی عورتوں کو کسی وقت میں جمع کرنے میں اپنی جمع کا روانہ کرتے ہیں، تو جماعتوں کو روانہ کرتے ہوئے فجر کے بعد تم بات نہیں کرتے، روانگی کی بات نہیں کرتے ہو. پھر کوئی شکل بنا لیتے اللہ کے بندے. ان کے وہاں میت ہوتی ہے تو بھی کھیت میں چلے جاتے ہیں وہ لوگ، شادی ہوتی ہے تو جاتے ہیں کھیت میں. سب کو وہ لوگ منا لیتے ہیں. اسی کو تو منانے کی ہماری محنت ہے کہ اماں جی آج آدھا گھنٹہ سب کو کہیں کہ اماں جسے کہیں کہ آدھا گھنٹہ آج رک جائیں، ہم تھوڑی بات کریں گے. دیکھو، بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں مستورات کا ذہن بنانے کو کہ عورتیں جو ہے نا دھارمک ہوتی ہے. کیسی ہوتی ہے؟ ہماری عورتیں بھی ہم سے زیادہ روزے رکھے گی، نفلیں ہم سے زیادہ پڑھے گی، بات بات میں صدقہ دے گی، بات بات میں منتیں مان لے گی. بولا ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا. اگر ان کے ذہن میں کوئی بات آ گئی، ان کے ذہن میں، تو
وہ اپنے مردوں کو متوجہ کریں گے اور وہ اپنے بچوں کی فکر کریں گے. اگر مرد کو بات سمجھ میں آ گئی اور عورت کو سمجھ میں نہیں آئی تو مرد کے جانے کے باوجود وہ بیچارہ مجبور ہو جائے گا. اس کے لیے حضرات سے کہتے ہیں بہت اہتمام سے کہ عورتوں سے ضرور بات کریں. اچھا کہیں ایسے مردوں سے آپ نے بات کی ہو کہ جس میں عورتوں نے آپ کی باتیں سنی ہو؟ ایسا ہوا؟ کتنی جگہ پر ہوا ایسا؟ کتنی جگہ پر. اکثر گھر کے اندر جاتے تھے تو عورتیں شام کو جاتے ساتھ میں ہی بیٹھ جاتے تھے. مطلب وہ پردے میں بیٹھ جاتی تھی. چلو اتنا تو ہوا، اچھا ہوا. بس اس کی کوشش کریں ہمیشہ جب بھی دیہات میں جائیں تو ان کی مستورات میں ضرور پروگرام کریں تاکہ ان کی مستورات کی دلی اور اگر نہیں ہو پایا تو یہ اس کی بھی فکر کریں کہ مردوں کو جب بات کریں تو ان کی مستورات بات سنیں، اس کی فکر ہو جائے. ان کے بچوں کی کیا کارگری تھی؟ بچوں کے پڑھنے پڑھانے کا کچھ ہو رہا ہے کسی دیہات میں؟ ان 18 میں سے 18 کی کارگری آپ سناؤ. 18 میں سے 10 جگہ پر تو مدرسہ ہے جہاں مسجد ہے وہ جی مسجد. 8 میں سے 4 جگہ پر بھی 4 جگہ پر ہے. 4 جگہ پر نہیں تھا. ان کو فکر دلائی؟ جی فکر دلائی. جی. اچھا چلو. اور یہ جو 64 دیہات آپ نے کور کیے وہاں ٹھہر کر وہ کیسے جاتے تھے آپ؟ تو ہمارے گاڑی تھی، گاڑی لے کر ہی. کون سی گاڑی لے کر گئے تھے؟ 2. کتنے لے کر گئے؟ 4. اچھا. آپ کو روانگی میں یہ کسی نے بتایا تھا ایسا کہ گاڑیاں لے کر جاؤ؟ جی نہیں. تو آپ کی گاڑیاں لے کر گئے تھے؟ چھوٹے چھوٹے دیہات سننے کے لیے. مجھے بھی پتا ہے کہ دیہات تو چھوٹے کو ہی کہتے ہیں ہے نا. نہیں میں ایک بات پوچھ رہا ہوں. آپ میں یہ اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے دیہات کے لیے بائک لی برابر. آپ وہاں کے مقامی کو دیہات میں جانا ہے کہتے بھائی ہم پیٹرول کے آپ کو پیسے دے دیں گے اور 50 روپے دے دیں گے، چلو اپنے فلاں دیہات میں جانا ہے. وہاں کے مقامی کو رہبر بناتے آپ اور اس کے بائک سے جاتے تو اس کا آدھا دن آپ کے ساتھ لگتا، وہ آپ کے ساتھ فکروں میں شریک ہوتا. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ آپ اس کو کرایہ دے رہے ہیں، ہم مانگ نہیں رہے. جیسے آپ ہوائی جہاز کا کرایہ دیتے ہیں، ٹرین کا دیتے ہیں، گاڑی کا دیتے ہیں، ایسے اس کا کرایہ پر لیتے ہیں آپ. کرایہ کا مطلب ہم پیٹرول بھی ڈلوا دیں گے اور یہ بھی کریں گے تو آپ کے ساتھ آرام سے آتا. اب اس کا فائدہ یہ ہوتا کہ اس کا کسی کا آدھا دن کسی کا پونا دن آپ کے ساتھ لگتا اور وہ آپ کی مذاکرے سنتا، باتیں سنتا تو سامنے والے پر اثر ہو نہ ہو یہ ساتھ رہنے والا ضرور اثر ہوتا. تو ہمارے حضرات نے تو آپ کو گاڑیوں کو لے کر جانے کو کہیں رہبری نہیں فرمائی تھی. تو آپ کی نصرت میں جماعت آئی تھی جی. انہوں نے دیکھے تھے کہ آپ گاڑی استعمال کر رہے ہیں جی. انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ نصرت میں تو اسی لیے آتے ہیں کہ جماعت اگر آگے پیچھے غلط چلتی ہو تو صحیح کر رہے ہیں، اس کے لیے جماعت آتی ہے. انہوں نے آپ کو یہ سب باتیں نہیں بتائی تھی کہ ٹینٹ نہیں لائے ہو تو ٹینٹ لے لو اور بائک آپ لے کر گئے ہو تو بائک کیوں لے کر گئے ہو؟ وہ ٹھیک نہیں کیا تھا؟ انہوں نے کیا تھا پھر بھی آپ نے نہیں مانا بھائی. انہوں نے بھی کہا تھا. کون تھا ذمہ دار جماعت؟ ایسا کیوں کیا آپ لوگوں نے؟ ماشاء اللہ اتنے اچھے قربانی دی، اتنی بڑی قربانی دی. ہم گاڑیوں کو لے کر نہ جائیں، تبلیغ کو آسان رکھیں. کیسے رکھیں؟ گاڑیوں سے جاؤ گے تو یہ ہو جائے گا کہ یہ تو گاڑیوں والے کر سکتے ہیں، پیدل چل جس کے بعد گاڑیاں نہ وہ تو کر ہی نہیں سکتا. تو تبلیغ کو آسان بنا دو، ہر آدمی کر سکے، ہر جگہ کر سکے، ہے نا. آئندہ خیال کرو گے اس کا. اچھا ان دیہات والوں کے کیا حالات ہیں جو 64 دیہات میں آپ گئے اکا دکا جو مکانات ہیں وہ لوگ بھی نماز نہیں پڑھتے، صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں، بس ویسے ہی. آپ لوگوں نے ان پر کیا محنت کی، کیسے کرو؟ ان 64 دیہاتوں میں سب سے 100% ملاقاتیں ہوئی؟ 80% ہو گئی. 80%. اور یہ جو 8 دیہات جہاں آپ نے قیام کیا وہاں 100% ملاقات ہو جاتی تھی؟ 100% ملاقات ہوتی تھی؟ تھوڑی بہت رہ جاتی. تھوڑی بہت میں کتنی کی رہ جاتی تھی؟ 200. بھائی نہیں وہاں تو آپ نے قیام کیا تھا تو وہ صبح میں ملتا ہے، رات کو نہیں ملتا. ایسے کتنے ہوتے ہیں؟ اکا دکا ایسا تو ہوتا ہے. 3 دن کے لیے جاوے وہ ہمارے شہروں میں بھی اب تو نہیں جاتے. سمجھ رہے بات آپ؟
शाम को आ जाते हैं, दूसरे दिन आ जाते हैं। आपने वहाँ 2 दिन क़याम किया होगा, 2 दिन क़याम किया, तो 2 दिन में तो कितने टका मुलाकात? 80% तो 20%। तो कुल देहात में मकान कितने होते थे? कई में 1 होता था, 3 होते थे। अब उसमें भी अगर 20% छूट जावे तो फिर हुआ कितना? 3 मकान में 20% छोड़ दिया आपने, तो फिर किया कितना? हाँ भाई, ये तो मैं पूछता हूँ आपको समझने के लिए। हाँ भाई, 2 मकान वाले में 20% छोड़ दिया, 50% छोड़ दिया। हाँ भाई, सोचने की चीज है कि अगर हम इस देहात में गए हैं और आज हमने मुलाकात नहीं की, तो अब आइंदा इसकी कौन कब मुलाकात करेगा, वो सोचने का। या इससे पहले इसकी मुलाकात में कौन आया था, वो सोचने का। उन देहात वालों के हालात कैसे थे? नमाज नहीं आती, जिसको नहीं आती उसको साथ पढ़ाई और सिखाने। आपके पूरे सफर में कितने लोगों ने आपके साथ नमाज पढ़ी? वो देहात में पूरे सफर में 2-10 मस्जिदों को हटाकर, मस्जिदों वालों की आप करदारी मत सुनाना, उसके अलावा आपके साथ कितने लोगों ने नमाज पढ़ी? भाई, आपको कोई तकलीफ है? अच्छा भाई, आप जरा थोड़ी देर सब्र करके बैठोगे, है ना? देखो आप आज बैठे हो, ये हमारे जो दाएं बाएं बैठे हैं ना, वो 20 दिन से बैठते हुए आ रहे हैं, और सब माजूर भी है, उम्र रसीदा भी है, तो थोड़ा सब्र कर लेना, है ना? हाँ जी। 10 देहातों के अलावा जितने देहातों में आप गए, कितनों ने आपके साथ इज्तिमाई नमाज पढ़ी? 100 लोग। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बड़ा काम हुआ। उनका अंदाजा किया कि उससे पहले उन्होंने कब नमाज पढ़ी थी? उसमें से कई ऐसे थे जो नहीं पढ़ते थे जुम्मा की भी, बाकी अक्सर कोई घर पे शाम को पढ़ता है, कोई जुम्मा की। बड़ी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी न किसी दर्जे में ये। अच्छा, क्योंकि बच्चों की जब आपने उनको फिक्र दिलाई तो उन्होंने क्या कहा था? कोई मौलाना हो तो मदरसा पढ़ाना है, तो कुरान शरीफ सिखाना है। आपने जिन जिन ने कहा वो नोट किया? जी माशा। देखो, अब हर जिले में ऐसे उलमा हैं जो मकातिब चलाते हैं, उनको उसकी ज़रूर आप खबर करना कि देखो ये देहात वाले चाहते हैं, और ज़रूरत पड़े तो आप उनका ताउन करना, उनके साथ आना जाना, उनकी पहचान, ताकि अल्लाह करे कि वहाँ कोई काम की बच्चों के पढ़ने की शक्ल बन जाए। हमारे पास तो यही है, बच्चों के लिए मकतब है, मस्तूरात के लिए अपने घरों की तालीम और मोहल्ले की तालीम, और बड़ों के लिए तबलीग, बराबर, ये आसान। तो 100% तबके पर इंशाल्लाह मेहनत हो जाएगी, माशाल्लाह। अच्छा, आपको कैसा लगा इस सफर में? अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो अपना तबलीग में खाना खाया जी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं खाया वो तो जैसा है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे भी पता है आपको मार पड़ेगी तो भी आप कहोगे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, आपके साथी के क्या तासुरात है? आप पहली बार जोन में गए, पहले गए हैं? गए थे। आपकी जब आपकी पहली बार जोन में गया, ऐसा कौन है जी? इस जमात में भाई, आपने इससे पहले कितने चिल्ले लगाए? 3 चिल्ले। वो 3 चिल्ले और इस चिल्ले में क्या फर्क है? जरा खड़े होकर जोर से बताओ मुझे, कैसा लगा आपको इस चिल्ले में? मुझे सुनाई नहीं देता भाई, आपको तो सुनाई देता होगा ना? हैं? अच्छा भाई, किसी को नहीं सुनाई। आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इस जिले में हम चले तो जो हम दूसरे सूबे में जाते हैं, उससे कहीं ज्यादा जो है देहातों में हम चले तो जो है रोना आता है। ये ऐसे ऐसे घर है इसके अंदर जो है भूतों की बाद लोग जो है तस्वीरें रखते हैं, तो जो है रोना आता है। जो है और जो है अंदर से जो है वो महसूस हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें माहौल के अंदर रखा। जो है हमें तो जो है बहुत रोना है। अच्छा, आप लोग कितना पैदल चले? कुल पैदल पूरे सफर में 6 किलोमीटर चले पूरे सफर में।
अगर पैदल चलते फिर बाइक का वपराश न होता, अल्लाह की नेमत की नाकदरी होती, इसलिए। हाँ भाई, आप लोग बाइक लेकर गए थे, अगर पैदल चलते तो अल्लाह की नेमत जो बाइक मिली हुई थी उसकी नाकदरी हो जाती। हाँ भाई, अब देखो बाइक लेकर गए तो कितने बड़ी आप नेमत से महरूम हो गए। पैदल चलते मजा आता, अल्लाह के नाम पर इन बस्तियों से अल्लाह का जिक्र करते हुए आप लोग गुजरते। हम लोग पैदल इसलिए नहीं चलते कि हमारे पास पैसे नहीं है, बल्कि हम इसलिए चलते हैं कि अक्सर नबियों की मेहनत पैदल हुई है, और जो जितना मुशाबहत नबियों से करेगा इतने उसमें नवारात आएंगे। हम लोग अभी पड़ोस गए थे तो उन्होंने कारदारी सुनाई कि हमारी जमात पैदल चल रही थी यूरोप मुल्क में, तो खातून आई गाड़ी लेकर और उसने आकर खड़ी कर दी, और खड़ी करने के बाद कहा कि आप क्यों पैदल चल रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो पैदल ही चल रहे हैं, हमें आगे काम है, एक बस्ती में जाना है, तो कहा आपको छोड़ दूंगी। कहा नहीं, हम पैदल ही चलेंगे। क्या क्यों? कहा हम एक फिक्र को लेकर चले। पूरा बात समझाई तो वो कहने लगी आप लोग प्रॉफिट हो, आप मोहम्मद आप पैगंबर लोग हो, क्यों आप ऐसा पूछते हो, तुम्हारी जो बातें हैं वो तो पैगंबरों जैसी है। तो उन्होंने कहा हम पैगंबर नहीं हैं, मगर पैगंबर का काम करने वाले हैं। तो ये पैदल चलने ने इनको समझाया। किताबों में आते हैं जब जमातें पैदल चलती है, हमारे बुजुर्ग फरमाते थे कि पैदल चलते हैं तो अल्लाह पाक फितनों को उनके कदमों के नीचे दबा देते हैं। किसको दबा देते हैं? फितनों को। एक मरतबा दिल्ली में एक बड़े बुजुर्ग थे, तो बंगले वाली मस्जिद में तशरीफ लाए और पूछने लगे भाई यहाँ क्या काम हो रहा है। तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, वही हो रहा है जो रोज हो रहा था। तो वो जाने लगे, तो जिनसे पूछा उन्होंने कहा एक बात है। क्या है? आज हमने यहाँ से जमातें पैदल भेज दी है, पैदल जा रही है जमातें, जो गई है वो। हाँ, तभी तो मैं कहूँ कि ये कहर मेहर से कैसे बदल गया, अल्लाह का कहर मेहर से कैसे बदल गया, कि नबियों की मुशाबहत है ये। इसलिए हमेशा पैदल चलने की आदत रखें। उन बस्तियों में अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजरे, उन बस्तियों में साल हर साल से अल्लाह के गैर को सुना है, अल्लाह का जिक्र नहीं सुना। जब हम पैदल चलेंगे तो अल्लाह का जिक्र वहां होगा, है ना। पत्थर भी लपेट पढ़ते हैं, पत्थर भी तस्बीह पढ़ते हैं, दरख्त भी तस्बीह पढ़ते हैं। कल क़यामत के दिन वो सब गवाही देंगे। इसलिए पैदल चलने में हम सुस्ती न करें, चलेंगे आइंदा इंशाअल्लाह। आपको क्या फायदा हुआ इससे? नहीं, ये गाँव में मुलाकात के लिए जाना पड़ता है। वो तो अच्छा ही जाना पड़ता है। तो नहीं, मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आप जाओगे, वो तो आइंदा क्या करोगे उसमें सुनाओगे। अभी क्या फायदा हुआ वो सुनाना है ना। आप कहे ना, आपको कैसा लगा? जी, मेहनत की जरूरत और हमें ढीला ढीला है जरा। तुम्हारा कुछ झगड़ा उगड़ा हुआ बीवी से तो तुम ऐसे मुर्दे मुर्दे की तरह बोलते हो, फुसफुसी बोलते हो। इतना जोरदार काम करके आए हो, जरा यूँ हौसले से बात करो। तुम तो ऐसे बात जाना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, या तो 80-90 साल के बुढ़े हो गए ऐसे बोलते हो यार। है भाई, रिसाई ले हो तुम? रिसाई ले तो नहीं ना, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? चलो अस्सलाम वालेकुम जाओ। अच्छा भाई, दूसरी जमात आ जाए। कहाँ की जमात? इतना जोरदार काम करके आए, 80 देहातों में काम करके आए, और उसका तो यूँ सीना खुला हुआ होना चाहिए, यूँ जोरदार जोरदार सुना है। बेचारा, मैंने तुझे कोई ऐसी सख्ती की बात पूछी है, फिर ऐसा यार तो ऐसा करता है। चलो मवा की पहली जमात आ जाओ भाई, जरा तुम मुस्कुरा ले पहले। हाँ चल, बस जोरदार हो गया। चलो ठीक है, अब सुनाओ। हमारी समाज में 13 साथी, जरा करीब करके बोला। हाँ ठीक। 4 महीने वाले कितने थे? 4 महीने वाले 5 साथी थे। हाँ, और चिल्ले वाले 5 थे। दूसरे नए साथी थे 3। आपको कितने देहाती ऐसे मेहनत के लिए? हमारे 20 देहात कयाम के थे? सब हमारे जोन में सब जगह पर कयाम होता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको 2 किस्म के देहाती होंगे। एक जहाँ ठहर कर आपको काम करना है, उन देहातों को कवर करना है,
और कुछ देहात वो होंगे जो चंद मकान वाले होंगे, 1 2 3 4, वहाँ पर टहल नहीं किया होगा, मेहनत के लिए गए होंगे। इससे 9 जगह। तो गोया आपकी कुल जगह हो गई 29। ठीक है, ठीक है। 29 जगहों में से मस्जिद मदरसा कितने जगहों पर था? 20 जगह में। 20 जगह में। ये 20 जगह साल भर जमातें जाती हैं वहाँ? हर जगह जमात जाती है। तो आप साल भर की जमातों में जाते, फिर आपको जाने की क्या जरूरत थी? ऐसे हमारी ये सब दोनों जगह पर ऐसे हर जगह पर। अभी तो आप अपने सुनाओ कि दोनों जगह की नहीं, आप जहाँ गए थे वहाँ जमात जाती है, फिर आपको वहाँ जाने की क्या जरूरत थी? आप क्यों गए? ये मशवरे से तय हुआ था तो मौलाना गए जी। मशवरे से सोनिया तय हुआ था उसमें। अच्छा भाई, महुआ के जिम्मेदार कौन है? जरा हाथ उठाओ ना भाई। जोन में तो जोन की जमातों के रुख देने के होते हैं ना। मानुस देहात तो हम जमातों से कवर करते हैं, तो आपके पास उसके अलावा जोन के देहात नहीं थे? यही है जोन में जो है वो 9 जो है ना, वो 2 मकान 3 मकान ऐसे, बाकी सब जगह पर मस्जिद बन गई है, मदरसे। तो आप जिले के दूसरे जोन में चले जाते। आपकी जमात महुआ की थी, आप महुआ जोन में चले। पहले मशवरे से बात तय हुई थी कि कोशिश करो कि जोनों के जोन बदल दो, बोटाद वालों को महुआ में, महुआ वालों को बोटाद में। ये भी मशवरे से तय हुआ था। आपकी भी बोटाद जोन में ही चली और आपकी महुआ जोन में। तो ये आइंदा ख्याल करें कि जोन बदल दें मौलाना। उससे फायदा ये होता है कि भाई दूसरे जोन में होते हैं तो जरा यकसू रहते हैं, अपने जोन में होते हैं ना तो जरा यकसुई कम हो जाती है। तो जोन बदलने का एक नफा ये भी होता है। दूसरा ये होता है फायदा कि अपने जोन में हमें पता होता है क्या सूरत हाल है। तो बाज़ मरतबा जाते हुए यार यहाँ तो यार अपनों को पता है ना ऐसा हुआ था, यहाँ नहीं जाना, यार यहाँ ऐसा हुआ था, यहाँ नहीं जाना। और नई जमात होती है वो चली जाती है। बात समझ में आती है? आप देखो अपनी जमातों की बहुत मरतबा कारदारी ऐसी आई कि किसी इलाके में गई, बिहार बंगाल कहीं भी, तो वहाँ के लोग यार देखो तुम वहाँ ऐसा मत करना, और जमात को पता नहीं था और चली गई और काम हो गया। और वो वहाँ भी डरते रहते हैं यार ऐसा, यहाँ देखो इससे बात मत करना, देखो इससे मत मिलना। और वो जमात को पता नहीं था, उसे सब कर में डाला। बात समझ में? तो बाज़ मरतबा ये पहलू भी होता है और बाज़ मरतबा यकसुई का पहलू भी रहता है। तो जोन बदलने को कहते हैं। तो जब आपके वहाँ सारे जोन आबाद थे, पूरा जोन आबाद था, तो आप पूरे जिले के दूसरे जोनों में काम कर लेते। हमारे यहाँ मशवरा ये हुआ यहाँ चलने का। वो तो आप लोगों ने किया या जिले वालों ने किया था? पता ही नहीं बाकी। अच्छा, आपको पता नहीं था, बाकी कर लेते। हाँ। अच्छा, चलो ठीक। अच्छा, आपने इस जमातों में तो आप ये सुना थे कितनी जगह मस्जिद जमात बनाई, एक नकद जमात बनाई? क्योंकि आप तो सारे आबाद में ही गए हैं, तो आपसे तो और तो क्या हम पूछेंगे। 2 या 3 जमात बनी 3 दिन की। 2-3 दिन जमात बनी। आप तो आबाद जोन में थे, फिर भी 2-3 जमात बनाई बस? मेहनत करते थे मौलाना। अच्छा। और मुलाकातें भी होती थी। इज्तिमा से गए इन जगहों पर से नकद जमात बनाकर लाए आप लोग? 3 जमातें चले की आपकी मेहनत की बरकत से बनी। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई खास कारदारी इस सफर की? सफर में हम दूसरे देहात जहाँ थे ने, तो अमरेली में पढ़ते हैं, वहाँ बाजू में, तो वहाँ गए थे। मांडल है उसके बाजू में गए, तो वहाँ कोई रहबर नहीं था, वो मना बोल रहे थे। तो साथी गए हमारे, मैंने कहा कैसे भी हो वहाँ मुलाकात करके आना है। तो हमारे 2 साथी गए थे, लेकिन रहबर नहीं था। फिर वो गैर था, उसने रहबरी कराई और सब साथी की मुलाकात कराई। अच्छा, माशाल्लाह। फिर दूसरी वहाँ ही अमरेली में एक जगह है, वहाँ भी जमात नहीं जाते, लेकिन हमारे साथी को भेजे थे। वहाँ 10 या 12 मकान फकीर लोगों के हैं। उन्हें भी दावत दी और नमाज का बोला तो कि मदरसा तो शुरू हो गया था वहाँ पे। अमरेली वाले उन्होंने आपकी बात सुनी? हाँ सुनी। 10-12 मकान वालों ने? हाँ, सब घर पे जाकर दावत दी थी। तो आपके पास वो देहात में ठहरने की कोई हिम्मत आपने नहीं की? उस देहात में चले जाते सामान के साथ, 10 मकान थे तो 2 दिन ठहरते वहाँ। टेंट लेकर गए थे? टेंट लेकर गए थे? टेंट नहीं था। फिर आप सोच कैसे सकते हैं इसको? हंसने की बात है ये। भाई हंसने की बात है। आप इतना अच्छा काम कर लेते, वहाँ टेंट डाल देते, 2 दिन तक रहते, 2 दिन तक आपके पास बच्चे आते, आप उनको कुछ खिलाते, कुछ आप खाते, कोई आपको तालीम में जोड़ लेते, कुछ आप उनको नमाज में जोड़ते, कुछ न कुछ शक्ल बनती। आप क्यों टेंट लेकर नहीं गए?
हमारे हर जगह पर कयाम था इसलिए मौला। रोही आपका गलत हो गया था ना पहले से ही, आप बंजर लेते ऐसे आबाद गैर आबाद इलाकों को, और हमारे हजरत ने बात कही है कि भाई जोन बदल कर जाना। इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं तो उसको अच्छी बनाने की कोशिश करने क्या, इतनी बड़ी आपने कुर्बानी दी, इसको अच्छी बनाने की और कोशिश करते हैं। अच्छी बात, तशरीफ रखें भाई, उसके बाद की जमात आ जाए। आप लोगों ने इज्तिमाई अमाल सब किए और नमाजें सबकी पाबंदी के साथ हुई जमात की, सुबह शाम की तस्बीहात वगैरह सब हुई, और उठना रात में होता था सबका माशाअल्लाह। कोई सब साथी खुश रहे, सब खुश रहे, बहुत अच्छा। जी भाई, हमारी सुंदर नगर जोन में जमात चली, वो महुआ का ही है? महुआ का ही है, दूसरा जोन। और आपकी जमात कहाँ की है? महुआ की है। हमें 15 जगह 15 जिहाद दिए थे, वो सब के अंदर मस्जिदें ही है, जो हमारी 3 दिन की रोजाना। बस हो गया। तो आपने वहाँ से नकल जमात बनाई, मस्जिद जमात कुछ बनाई, और कितनी जमातें नकल बनी? लगभग 3 दिन की जमातें 5 से 6 जमातें निकली। अच्छा, और कहीं मस्जिद और जमात बनी? 1-2 जगह मस्जिद और जमात बनाई। अच्छा, चलो ठीक। आपको कोई खास बात सुना नहीं कुछ? ऐसे इलाकों में हमारा जाना हुआ जहाँ 1-2 मकानात थे, वहाँ ऐसे लोग मिले, उसको हमने 3 दिन में भी एक साथी को लिया था। तो जब उसको हल्के में बिठाते थे तो वो बोलते हैं मुझे तो कुछ आता नहीं। आपने ऐसे कितने देहात कवर किए? ऐसे 12 देहात किए, जहाँ 1-2 मकान 1-2 मकानात हैं। वहाँ मुसलमान 1-2 मकान वाले वो जमा पढ़ने आसपास के करीब की मस्जिद में जाते हैं। हाँ, वो सिटी वगैरह में काम करते हैं, वो सिटी में नमाज पढ़ लेते थे। अच्छा, आप उनके जब घरों पर मिलने गए तो उनके मस्तूरात ने आपकी आवाज सुनी? हाँ, वो इसी तरह हम कोशिश करते थे कि मस्तूरात तक आवाज पहुंच जाए, ऐसी ऊंची आवाज से। अच्छा, उनके बच्चे 1-2 मकान वाले हैं, वहाँ 1-2 के लिए तो वो मौल साहब होते नहीं होंगे, फिर आपने क्या फिक्र दिलाई उनको? हाँ, उसको मदारिस के बारे में भी फिक्र दिलाई कि भाई आपके बच्चे का क्या होगा, आप तो नहीं सीखे लेकिन आपकी नस्ल में ये दिन नहीं, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, वो तो आपने दिलाई फिक्र, लेकिन अब एक घर के लिए मौलाना वहाँ कैसे जाएंगे, तो फिर उसके लिए क्या शक्ल उन्होंने गई? उसकी शक्ल ये भी है कि उनको ये तरगीब दें कि भाई माशाल्लाह हमारे इलाकों में मदरसे हैं, 5 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर पर, 25-50 किलोमीटर पर मदरसे हैं, जो मदरसा उनको करीब पड़ता हो, जहाँ आसानी हो। अगर जहन बनाकर ऐसों के बच्चों को हम कहें कि भाई तुम वहाँ मदरसे में भेज दो, तो उनके बच्चे ज़ाये होने से बच जाएंगे, वरना सुबह से शाम तक वो बच्चे गैरों के बच्चों के साथ खेलते हैं और गैर महसूस तरीके से वो ऐसे ही हो जाते हैं। उस माहौल से निकालने का आसान रास्ता, अब ये ऐसे इक्के दुक्के देहात के लोग कहाँ, वहाँ मौली साहब कहाँ से हम लाएंगे? तो उसकी आसान शक्ल ये जहन बनाकर 1-2 दिन वहाँ ठहर कर उन बच्चों को इदारों में भेजने की फिक्र करें। इंशाल्लाह अगर आपकी इसकी थोड़ी फिक्र हो जाएगी, पूरा निज़ाम बदल जाएगा। हम लोग 92 में मदरसे में पढ़ते थे, भाई सुन रहे हो आप लोग? तो एक मौलाना साहब चिल्ले में गए, तो वहाँ चिल्ले में गए, तो वहाँ चिल्ले में से आए तो उन्होंने देखा कि कोई शक्ल काम की बनी नहीं, बड़े कोई मुतवज्जे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि यहाँ इनके जो बच्चे हैं उनकी कोई फिक्र हो जाए, मकाम पर उनकी कोई फिक्र हो जाए। तो उन्होंने उनकी वालियों को तैयार किया है कि तुम बच्चों को पढ़ाओगे, किसी तरह तैयार करके उनको वहाँ उन्होंने कहा। तो मोहसिन साहब से आकर उन्होंने कहा कि मैंने बच्चों के लिए बात की है, आप लोगे? तो उन्होंने कहा कि गोधरा हम पढ़ते थे, उन्होंने कहा अब तो सालाना है, अब कहाँ, तो आइंदा सन ले आना। तो लाए तो 10 या 12 बच्चे थे MP के, ललरिया बखायन वहाँ के थे। मुंडला कोई बस्ती है, मैं तो पता नहीं, मेरा जाना शायद नहीं हुआ, मुंडला और मंसूर और पता नहीं क्या वहाँ के बच्चों को। तो आए तो मैंने देखा वो बच्चे ऐसे थे कि जब लड़े ना तो कमरे में स्टव होता था, दूध गर्म करने, उसको एक दूसरे को मारकर सर फोड़ दे। तो मोहसिन साहब कहने लगे ऐसे बच्चों को मैं नहीं रख सकता हूँ, आप ले जाइए तो मसले खड़े कर देंगे। तो वो मौलाना साहब जो उनको लाए थे वो कहने लगे कि मैं इनको समझाऊंगा,
लेकिन आप इनको निकालो मत, ये बच्चे चले गए क्या होगा, यूँ करके उनको जमा दिया। जब वो जम गए तो उनका नाज़ा पूरा हो गया, फिर वो हिज़्ब में गए, हिज़्ब पूरा हुआ। जब हिज़्ब पूरा हुआ तो जलसे में उनके गांव के लोगों को बुलाया, तो उनको बहुत ताज्जुब हुआ, अच्छा हमारे बच्चों ने हिज़्ब कर लिया, बहुत ताज्जुब उनको हुआ, शौक बढ़ा, तो उन्होंने और बच्चे भेजे। तो यूँ बच्चे बढ़ते गए, तो अभी हमारे वहाँ एक बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया, मुफ्ती इब्राहिम साहब, तो हम लोग वहाँ थे, तो कुछ बच्चे ऐसी दुआ सलाम हुई, मुलाकात हुई, मुझे मिले, वो जी मौलवी साहब सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, पहचान दो, मैं भी नहीं पहचानता, वो जो हम बांधने में पढ़ने आए थे वो बच्चे हमें, अच्छा आप कहाँ हो, मैं भोपाल की फलां मस्जिद में इमाम हूँ। फिर दूसरा तीसरा, फिर कहने लगे हमारे इलाके में 150 उलमा तैयार हो गए, 150 उलमा। मैंने कहा यार मौलाना का चिल्ला तो इतना जोरदार हो गया। फिर हम लोग लूनावाड़ा गए, तो वहाँ के बच्चे हमने लूनावाड़ा भी देखे। फिर डाबेल गए तो वहाँ के बच्चे डाबेल में मिले। फिर अशरफिया गए, अशरफिया में भी वहाँ के बच्चे मिले, और यहाँ जामिया हुसैनिया मामला में भी वहाँ के बच्चे मिले। अब उन्होंने अपनी उन बस्तियों को संभाल लिया। ये चीज होती है कि अगर मकाम पर हाफिज साहब उलमा पैदा हो जाते हैं तो उनके अंदर ये बेदारी आ जाती है, वो बस्तियों को संभाल लेते हैं, क्या कर लेते हैं। इसलिए इनके बच्चों को फिर पढ़ाने की हम फिक्र करें, वहाँ उलमा पैदा हो जाए तो किसी न किसी दर्जे में इंशाल्लाह वो बच्चे अगर पढ़ने चले गए तो वो अपने खानदान को संभाल लेंगे। किसको संभाल लेंगे? अपनी बस्तियों को, अपने खानदानों को वो संभालने की किसी न किसी को खुद को मिल जाएगा। तो आप जो इक्का दुक्का लोग हैं, अब वो तो जरा इसकी जरूर हम फिक्र करें, करोगे इंशाल्लाह। हमको बड़ौदा जिले में हम लोग थे तो उन्होंने सुनाया कि हम फकीरों में मेहनत कर रहे थे, तो उनके अंदर कुछ बेदारी हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों को सीखने के लिए कुछ बच्चों को मदरसा में भेज दिया, कुछ बच्चियाँ थी उनके पढ़ने का निज़ाम बना दिया। अब इंशाल्लाह वो फकीरों की जमात उस फकीरीपन से निकल जाएगी। वो कारोबारी फकीर थे, उन्होंने कहा वो तो बहुत मालदार, लेकिन रोज मांगने जाने का, क्योंकि वो हमारा धंधा है। अभी इसके बरकत से एहसास हुआ तो उन्होंने ये चीज छोड़ दी। तबलीग के जरिए से दीनदारी आनी चाहिए। ये जितनी तबलीग है, तबलीग की मेहनत, ये सब तरीका कार है, ये असल मकसूद नहीं है, इससे मकसूद दीन है। क्या है बोलो? दीन, ईमान महफूज हो जाए, दीन महफूज हो जाए। मौलाना मिसाल देते हैं कि भाई दीन ना है और खाली हम फिरते रहें, तो उसकी मिसाल कैसी है कि एक आदमी अजान पर अजान पढ़े, नमाज न पढ़े। अजान कहीं के लिए? नमाज के लिए। अजान पढ़ रहा है, नमाज ही नहीं पढ़ रही। ये सारा फिरना तो दीनदारी उगाने के लिए है। दीनदारी उगनी चाहिए इसके जरिए से। वुजू करता है आदमी इबादत के लिए, वुजू करे इबादत न करे तो क्या करोगे? अरे बोलो तो सही। जितनी मेहनतें हैं वो सारा का सारा दीन को वजूद में लाने के लिए, दीन वजूद में आना चाहिए। उसमें यह कि ईमान वाला ईमान पर रहना चाहिए, तो उसकी तदबीरें करने की, और जो तदबीर कर सकते हैं उसमें कमी न करें। मौलाना इलियास साहब का मलफूज है, तुम दीन के लिए ऐसी तदबीर इख्तियार करो जैसे तुम दुनिया के लिए करते हो। तो इन देहातों के बच्चों की कोई ना कोई फिक्र, अगर वहाँ पढ़ाने का निज़ाम हो जावे इतने हैं, तो हमारे इलाकों में आजकल माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि अहले इल्म में से बाद हज़रात इसकी फिक्र करते हैं कि मकातिब कैसे कायम हो जाए। उनके पास जाकर उनकी खुशामद करना कि थोड़ा सा यहाँ हो जाए, और अगर ऐसे नहीं है तो उसकी क्या शक्ल करना, उसको उनकी राय देना, मशवरा करना, है ना। आपने कहीं मसरत में बयान किया था? हाँ, कई जगह दो जगह बात हुई थी। इन बस्तियों के अलावा जो 10 बस्तियाँ हैं उसके अलावा तो ऐसे ही जहाँ जिसकी मुलाकात जाते हैं उसके करीब मस्तूरात होती थी, उसको आवाज पहुंच जाए इस तरह बात करते थे। कितनी पैदल चले आप? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर। 70। आप भी सवारी लेकर गए थे? नहीं, सवारी नहीं। आप लोग भाई? आप लोग सवारी। अच्छा, आप ये देहातों में फिर कैसे जाते थे? ये छोटे देहातों में ना 1-2 मकान ऐसे वहाँ से रेबल मिलता तो उसको लेके जाते, वरना नहीं। तो आप वहाँ पैदल नहीं गए उन देहातों में? हाँ, पैदल ही जाते हैं। तो फिर पैदल चलने के बाद भी 17 में सब चलना पूरा हो गया? नहीं, 70। मैं वही तजुब कर रहा था कि 17 तो उसको कहते हैं 70, और 17 कहते हैं 1-7 को। वो मैंने बोला कोई वांदा नहीं, अपने गुजराती ये सब चल जाएगा, है ना। ठीक है, चल जब जोन में जाने के बजाय मस्जिद में जाते हैं वो चल जाता है, ये नहीं चल जाएगा। टेंट लेकर जाने का नहीं ले जाते तो चल जाता है, ये नहीं चल जाएगा। ऐसा बोलेंगे तो चलो। हाँ, आप टेंट लेकर गए थे? नहीं।
अच्छा, पहले से बता दिया था कि भाई ये जगह ऐसी है कि जहाँ टैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो जमात की भी जरूरत नहीं। मैं आपको पूछता हूँ, बात आई थी आप जमादार को बता देते जनाब यहाँ जोन की जमात की भी जरूरत नहीं, साल भर जमात जाती ही है। हाँ भाई, आपको ऐसा कैसा बता दिया था? आपको ऐसा कैसा बता दिया था? साथियों में बात हुई थी क्या? कि भाई अमित साहब कि भाई यहाँ आपको रवानगी की बात किसने की थी? मोदी नायक साहब ने, मौलाना इब्राहिम साहब, इनायत साहब इनायत साहब। चलो अल्लाह अच्छा करे, आइंदा जोन बदल देना, लेकिन हाँ भाई हमारे ये आप बोल रहे हो, ये जोन बदलने की बात भी हमारे सामने नहीं आई थी। अच्छा, कोई बात नहीं, वरना तो सब कुछ काम आप कर रहे, आया नहीं था इसलिए नहीं किया ना। चलो कोई बात नहीं, जाओ। जोन बदल कर जाते हैं, देहात कवर कर देते ना। बहुत देखो ना, देहातों की कर्जदारी, नमाजों में नहीं आ रहे हैं, कोई उनके पास गया नहीं है, छूटे हुए हैं। फिर हम उन्हीं जोनों को में चले जो जोनों में साल भर जमात जाती है, तो फिर वो तो देहात कवर हो ही जाते हैं। वो देहात को कवर करना है जो देहात अब तक हो नहीं पाए हैं। समझ रहे बात आप? चलो, और आगे का जोन सीहोर, और कौन सा है उसके बाद? तलाजा, और भाई तीनों आगे आ जाओ, ये तीनों जो बाकी है वो आगे आ जाओ। हमारी जमात सीहोर की थी। कहाँ चली? सीहोर में ही? सीहोर जोन में ही चली है। अच्छा, 11 साथी थे हमारे। हाँ, 4 महीने वाले उसमें से कितने थे? 4 महीने वाले और 6 साथी चिल्ले वाले। माशाल्लाह। और जहाँ देहात आपको दिए थे? देहात में हमें 5 जगह कयाम की जगह है। कुल देहात आपको कितने दिए थे? गिने थे तो 70 देहात होते हैं। और उसमें कयाम वाले देहात कितने थे? कयाम वाले देहात में 5 जगह थे। 5 जगह थी। 5 जगह पे काम 5 जगह पर रुकना था। हाँ, 5 और जगह काम करना था सारे गांव में, सारे, मतलब सारे देहातों में। वो कितने होते हैं? 70 देहातों में। ये जो 70 देहात थे जिसमें आपको काम करना था, वहाँ आबादी कितनी कितनी होती थी? 70 देहातों में जहाँ हम 5 जगह रुके थे वहाँ आबादी ज्यादा थी, और बाकी के देहातों में कम थी। कहीं 10 घर, कहीं 15 घर, कहीं 2 घर, कहीं 1 घर। अच्छा, अब तो तरावी सुनाते हो यार। तुम इतना तेज मुझे मत समझो, मैं भूल जाता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप ये 5 मकान जहाँ ठहरे, उनके अलावा जो 70 मकान थे, हाँ, उसमें 15 मकान वाले कितने होंगे? 15 मकान वाले बहुत कम। फिर भी ज्यादातर 5 मकान, 4 मकान, 3 मकान, ऐसे ही मकान आते हैं। अभी तो आप कह रहे थे 15 वाले, 10 वाले, वो सब कहाँ चले गए? अरे वो है, वो तो बता रहा हूँ ना। वही मैं पूछ रहा हूँ, वो कितने हैं? 15 वाले अच्छा चलो, 1 मिनट, 5 से ऊपर वाले कितने हैं? 5 से ऊपर वाले कितने हैं? ऐसे गिनती मौलाना हमने नहीं की थी। जरा अंदाजा करो भाई, उस जमात में से कोई लुकमा देना चाहे तो जरा दो। 5 मकान से ज्यादा मकान वाले इन 70 मकानों में कितने हैं? ये सारे जो मकानात थी मौलाना, जिसके पास कारगुजारी थी वो साथी अभी हाजिर नहीं है। अच्छा, हमारे साथ बुजुर्ग साथी थे, उनके पास सारी कारगुजारी थी। तो आपने कहा आप उस जमात में नहीं गए थे? मैं उस जमात का जिम्मेदार हूँ। अच्छा, हाँ। तो आपके पास कारगुजारी नहीं कि भाई 5 मकान से? मेरे पास है, मगर मैं कंफ्यूज हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, देख लो, सुकून से देख लो। मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने इतना सवाल किया। मैं इनसे पूछ रहा हूँ, 5 ही जगह पर क्यों तुमने कयाम किया? जब आपके पास 5 मकानों से ज्यादा वाले इतने देहात हैं, फिर 5 ही जगह रुकने की क्या वजह बनी? आप हमारे पास टेंट नहीं था। बस मुख्तसर ये था, और वो 5 जगह कयाम वाली जगह होगी, बराबर है ना? 5 जगह में 4 जगह कयाम वाली थी, 1 जगह कयाम ढूंढा था। एक मकान में कयाम किया था जहाँ कोई रहता नहीं था। वो सामने से आए थे, कब आए तशरीफ लाए हमारा है ना, उनसे मुजाकरा किया था साथी ने, हमारे साथी ने उनसे मुजाकरा किया था कि भाई आपके गांव में रुकना है तो कयाम की तरतीब क्या बन सकती है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मकान खाली है, वहाँ रह लो। अच्छा, आप क्यों टेंट लेकर नहीं गए? टेंट नहीं था हमारे पास मौलाना। भावनगर भी तपास किया, आजू बाजू में सब अच्छा। जगह तपास किया। तो आप क्या काम करते हो? मेरा खुद का क्लिनिक है। अच्छा, डॉक्टर साहब होगा, सबके ट्रीटमेंट करते हो, आपके नहीं करते हो आप? हमने ओ भाई
आप माशाल्लाह अगर आपके पास 2000 रुपये का टेंट आजकल चल रहा है, 2000-3000 का टेंट चल रहा है, तो आप 2000-3000 का ताम सेट खुद लाए, अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें खुद लाए, तो आप फौरन उस टेंट के लिए अपना निज़ाम नहीं बना सकते थे? तो आप इधर उधर लेकर गए, इतना बड़ा शामियान आप लोग बनाते हो, ये लोगों से मांगने चाहिए थे आप ही लोगों ने किया। आपका ताम सेट का निज़ाम किसने किया? आपके जमात का ताम सेट का निज़ाम किसने किया? आप ही लोगों ने किया। आपकी ज़रूरत का निज़ाम किसने किया? तो आप अपने टेंट का निज़ाम करते, आप मांगने क्यों जाते हैं? इतने सालों से 10 साल से जमात चल रही है, अब तो मस्जिद वाइज लोग टेंट बना रहे हैं। और अभी ढाकेल में कंथरिया में जो जोड़ हुआ था, तो ये जोन की जमातें चलने वाली थी, इसीलिए बाहर टेंट लगाए थे 2, ताकि लोगों को रहबरी हो जाए और किसी को लेने हो तो वो उस रहबरी से मंगवा लें। भाई लगे थे, कौन आया था भरूच में, कौन आया था आपके जिले के जिम्मेदारों में, कौन था? तो आपके जिले वालों को तनफीज में आपने रहबरी नहीं की थी? देखो, तो ये तो मांगने निकले थे ना, तो कहीं मौजूद है नहीं मौलाना टेंट। तो आप तो अपनी कारदारी सुनाओ ना, लोगों की क्यों करवाते हो? नहीं, आपका छुपाने के लिए लोगों को बेचारों को। हमारे पास तो नहीं है टेंट, हमारे पास भी ओ नहीं है। भाई, तो बनाने की बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो बनाने की कोशिश की थी मगर वक्त कम था। तो इतने सालों से आपकी जमात चलती है, वो भी बगैर टेंट की चलती है। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व आप लोगों ने भी तो टेंट नहीं बसाए आप लोगों ने हल्कों में? हाँ भाई, आप लोगों ने हल्कों में टेंट नहीं बसाया? ऐसा ना करो। देखो, मैं वाकई कह रहा हूँ, समझ में आए ना आए, बुजुर्ग जो आपको कहते हैं ना, उसमें लकीर के फकीर बन जाओ, बहुत फायदे में रहोगे। इसमें अक्ल ना दौड़ाओ। और एक बुजुर्ग कहने लगे कि अगर शरीयत में तो जो है ना मानना ही मानना है, शरीयत में कि अगर मानना ना होता तो मैं मोजे के ऊपर के हिस्से में मसा न करता, नीचे करता, क्योंकि भाई मोजे कहाँ खराब होते हैं? नीचे। लेकिन जो कि शरीयत में मानना है, इसलिए हम कोई दलील हुज्जतबाजी नहीं करते और ऊपर कर लेते हैं। हमारे हजरत जो आपको कह रहे हैं टेंट का, ऐसा ना करें। बल्कि मेरी तो गुजारिश है, मस्जिद वाइज आप टेंट बना लो, मस्जिद वाइज टेंट बना लो। क्यों कि आप अपने जिम्मे देहात लोगे, उस देहात में आप जाना चाहोगे, अब आप वहाँ ठहरने की जगह नहीं होगी, तो आपको सवाल करना पड़ेगा, वहां जाकर इशराफ करना पड़ेगा। जबान के सवाल को सवाल कहते हैं और दिल के सवाल को इशराफ कहते हैं। या तो जबान से कहना पड़ेगा या लालच करनी पड़ेगी, फलां दे दे, फलां दे दे। और अगर मस्जिद वाइज टेंट बन जाता है तो आप धड़ल्ले से किसी देहात में भी जाओगे, अपना टेंट खोला, अपना कयाम किया और वहां कयाम करके काम किया आपने, वहां लोगों को जमा कर सकते हो। किसी के पराये मकान में आप न लोगों को ला सकते हो, न भीड़ कर सकते हो, न कोई और चीज अपनी मर्जी की कर सकते हो, सब उसकी मर्जी से करना पड़ेगा। और आपका टेंट होगा तो आप सारे काम अपनी मर्जी से आराम से कर सकते हो। सारी मस्जिदों वालों ने अब तो टेंट बना लिया, मस्जिद की सतह पर बना लिया, मैं हल्के का नहीं कह रहा हूँ। और आप अभी हल्के की सतह पर नहीं बसा रहे हो, तो हजरात ने आपको इतनी बार 10 साल से तो कह रहे हैं, तो आप लोग पता नहीं नाराज हो क्या कि इस तरह नहीं कर रहे हो। आज तो तय करो कि इंशाल्लाह हम मस्जिद वाइज टेंट बसा लेंगे इंशाल्लाह। कौन से मस्जिद वाले कह रहे हैं कि हम बसा लेंगे मस्जिद वाइज? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह टेंट बसा लो और ज्यादा वजन वाला ना हो और उसमें 10 आदमी समा सके ऐसा, और हम कहीं भी जा सके चले। तो आपने 5 देहातों में कयाम किया, उसमें 4 जगह कयाम की। क्या जगह थी? मस्जिद थी? मस्जिद थी। मस्जिद में एक जगह इबादत खाना, 3 जगह हिस्सा। और जो मस्जिद थी वहाँ आमतौर से साल भर जमात जाती है, कभी कभार जाती है, कभी कभार जाती है। मानुस मोहल्ला था। हाँ, थोड़ा मानुस। और वो जो पांचवी जगह थी वो मानुस थी, गैर मानुस थी? गैर मानुस। गैर मानुस थी, वहाँ किसी के घर में आप ठहरे? हाँ। अच्छा, अब थोड़ा सा बता दो कि जहाँ मानुस था वहाँ मस्जिद जमात बनाई, नकद जमात बनाई, वहाँ 100% लोगों से मुलाकात हुई? हम जहाँ गए वहाँ 100% लोगों से मुलाकात हुई है। अच्छा, और बोलूं? हाँ आप बोलिए, ये अच्छा है, पूछ कर बोलते हैं। वरल में थे, वहाँ भी मस्जिद और जमात बैठती है, मुलाकात का निज़ाम है, और वहाँ भी चिल्ले की जमात इज्तिमा से बनाने की मेहनत चल रही है, तश्कीलें भी हुई है वहाँ। चलो ठीक। अब ये जो देहात जो आपने कवर किए वो कैसे कवर करते थे आप, कैसे जाते थे? उन गाड़ियों से जाते थे मौलाना। कितनी गाड़ियाँ थी? 3 गाड़ियाँ थी हमारे पास। आपको पता नहीं था गाड़ियों का हजरात मना करते हैं? पता था। फिर क्यों आपने ऐसा? एक आसानी के लिए। हम आसानी के लिए ये तरतीब बताते हैं ना कि साथियों की जोड़ियां बनाएं और इनको देहात तकसीम कर दें और पैदल जाएं।
हाँ भाई, ये मगर वहाँ रहबर भी कम मिलते थे। हाँ जहाँ जाते थे वहाँ रहबर का बहुत कम मिलते थे। हम और लोग जैसे आपने पहले बताया ना कि ये उधर होता है, वो उधर होता है, इनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो, ये ऐसा बोलेंगे, वैसे ही उधर बताते थे सारे। हम यही कह रहे हैं कि अक्सर ऐसा ही होता है। और ये जो आप उधर कह रहे हैं ना, वो सारी जमातों के साथ होता है। लेकिन अब हमारा पैदल चलना ही अल्लाह की मदद को मुतवज्जह करने। देखो हमारे पास दो जरिए हैं, एक तो दुनिया के जो ज़ाहिरी असबाब है वो, और एक जिसके जरिए से अल्लाह लोगों के दिलों को पलटा खिलाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी है। जिसकी जितनी कुर्बानी होती है वो कुर्बानी से लोगों के दिलों पर असरात। हम कहते हैं भाई सब कुर्बानी वाला मजमा सामने होता है तो मुतकल्लिम की ज़बान ऐसे चलती है ना। तालिब हालिब अपना बकरी को धोने के लिए बैठते हैं ना, या वो भैंस को धोने के लिए, तो उसका दूध उतरता नहीं है थन में। तो पहले जमाने में वो देखते थे, अब तो भैंसें मोहल्लों में खत्म हो गई, कि बच्चे को छोड़ देते हैं, बछड़े को, उसका जो बच्चा होता है उसको वो मुंह मारता है थनों में, तो एकदम दूध उतर आता है। तो मालिक उसके बच्चे को खींच लेता है और बर्तन में दूध निकाल लेता है। तो ये होता है कि भाई खुद धोने बैठे तब तो उतरा नहीं, और बच्चे को छोड़ दिया तो उतर गया। का बच्चे ने भूख के लिए मुंह मारा था और हमने स्वार्थ के लिए हाथ मारा था। तो अरबी में मकुला है तालिब हालिब, जो तलब के साथ मुंह मारेगा उसके लिए उतरेगा, वो धोएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हमें अपनी तलब अल्लाह को बतानी है, अपना तड़पना अल्लाह को बताना है। आप क्या समझ रहे हैं? अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने जो पैदल सफर किए तो उनको कोई घोड़ा नहीं देता, कोई सवारी न मिलती, इसके लिए पैदल सफर किए। अरे बोलो तो सही। हमारे नबी अलैहि सलाम को तो पेश किया गया कि आप कहो तो हम आपके साथ मक्के के पहाड़ों को चला दें, और हमारे नबी अलैहि सलाम को पेश किया गया कि आपको आप कहें तो बादशाह नबी बना दें। तो क्या फरमाया कि मैं तो ऐसा बनना चाहता हूँ कि एक वक्त खाऊं और एक वक्त भूखा रहूं। जिस वक्त खाऊं उस वक्त अल्लाह का शुक्र करूं, जिस वक्त न मिले मैं उस वक्त अल्लाह का सब्र करूं। ये इख्तियारी मुजाहिदा है सारा का सारा। बनी इसराइल मन्नो सलवा उतरवा सकते हैं बनी इसराइलियों के लिए, तो हमारे नबी अलैहि सलाम ये सब असबाब इख्तियार नहीं कर सकते, सारी चीजें नहीं उतरवा सकते। अरे बोलो, हर फातिमा कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम घर में गुलाम दे दीजिए, काम करने के लिए हाथ में कट्टे पड़ गए हैं। तो क्या फरमाया? 33 मरतबा सुबह अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर, ये उससे अफजल और बेहतर है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम अपने घर में खुद अपना काम कर रहे हैं, तो क्या हुजूर को अपने घर में गुलाम नहीं मिल सकता था? हमारी जिंदगियों को बेतकल्लुफ ऐसा बनाने की हमें तालीम दी गई, ऐसा बनाने की तालीम दी गई। तो ये इसलिए नहीं कि उनके पास वो असबाब नहीं थे, वो असबाब नहीं इख्तियार कर सकते थे, वो सारा कर सकते थे। हज़रत उमर 3 बर्रे आजम के जिस वक्त बादशाह बनते थे, और बड़े उमर इब्न अब्दुल अजीज का हाल यह था कि उन्होंने प्यास खाई थी। 3 बर्रे आजम के वो बादशाह थे। तो ईद के दिन में जब घर में गए तो उनके बच्चों ने मुंह पर रुमाल रख दिया। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज ने कहा कि बेटियां क्यों मुंह पर रुमाल रखकर बात करती है? तो उनकी घरवाली कहने लगी कि आज घर में खाना नहीं है, तो बेटियों ने प्यास से खाना खाया है। वो कौन आदमी है? 3 बर्रे आजम पर उसकी हुकूमत है। ईद का दिन है, ईद के दिन कपड़े दिए बच्चों, और वो कौन जो 200-200 दिरहम का जोड़ा पहनता था, जिसके खुशबू कहीं से आती थी, किसके जूते कहीं से आते थे, उसने अपनी जिंदगी को इतने नीचे की, इतने नीचे की। ईद का दिन है तो हम घरवाली कहने लगी कि ईद है, और उनके 4 मामू हैं, चारों के चारों 5, वो सब के सब बादशाह हैं। आज बहन की निस्बत पर यहाँ मिलने आएंगे, और बेटों बच्चियों के पास कपड़े नहीं है, कपड़े बना दो। तो कहने लगे उमर इब्न अब्दुल अजीज के कपड़े बनाने के पैसे नहीं है मेरे पास। तो घरवाली ने राय दी कि मेरी राय यह है कि तुम आइंदा महीने की तनख्वाह एडवांस ले लो और उसके जरिए से बच्चों के कपड़े बना दो। कहा ये मैं कर सकता हूँ। तो अपनी तनख्वाह लेने के लिए चपरासी के पास गए, तो चपरासी ने कहा कि आपको मैं जरूर दे दूं, आप आइंदा महीने तक जिंदा रहेंगे, उसकी जमानत दे दो। क्या आप आइंदा महीने तक रहोगे? तो वापस आ गए और कहने लगे बेटियों, मैं तुम्हें बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन तुम्हारा बाप जहन्नम की आग में जल नहीं सकता, तो मैं ये कर नहीं सकता हूँ, खजाने में से मैं आपको दे नहीं सकता हूँ। ईद का दिन है, और वो बादशाह जो जिनकी हुकूमत 3 खंड पर है, उनके बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं है। तो ये नहीं है कि इनके पास असबाब नहीं थे, सब कुछ होकर भी अपने आप को नीचे ले जाना। हमें इतना पीछे जाना है, इतना पीछे जाना है, मेहनत करते करते लोग आगे जाने की बात कर रहे हैं। हम 1400 साल पीछे पीछे चले जाएं। अल्लाह ने उनको राजी होने की सर्टिफिकेट दे दिया है, हम उनसे राजी हैं, और जो इनके जैसे बनेंगे उनसे राजी होंगे। तो इस चमक दमक को देखकर आगे नहीं जाना,
हमारी कामयाबी पीछे जाने में है। हम पीछे जाते जाते 1400 साल पीछे चले जाएंगे, हमारी जिंदगियां उनके मुशाबिह हो जाएगी। तो ये पैदल चलना, कस्मा पुरसी की हालत में रहना, ये नदियों का काम है। कस्मा पुरस बनकर हमारे नबी खाना जमीन पर बैठकर खा रहे हैं, तो एक आदमी आया और कहने लगा तुम तो गुलामों की तरह खाना खाते हो। तो क्या फरमाया कि मैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक, अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, आपके गुलाम का गुलाम हूँ, आपके बांदी का गुलाम हूँ। कि गुलामों की तरह खाना खा रहे हैं, गुलामों की तरह। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमारी जिंदगी में ये सब चीजें इख्तियारी आनी चाहिए। समझ रहे बात आप? तो हमारी जमात को आप तकसीम कर लेते, दो दो की जोड़ी बनाते, वो पैदल अल्लाह का जिक्र करते हुए कभी पैदल चलते। ये वहां पहुंचते इनके चलना और इनका कुड़ना ही उस सामने वाले के दिल को फेर देता। समझ रहे बात आप? मुजाहिदे पर अल्लाह पाक ने हिदायत को जोड़ा है। अल्लाह ने मुजाहिदे पर हिदायत को, अल्लाह पाक हिदायत चाहते तो यूं के यूं दे देते, लेकिन अल्लाह ने शर्त की कि जो मुजाहिदा करेगा उसको हिदायत देंगे। ये मुजाहिदा है, ये मुजाहिदा है। मदीना मुनव्वरा में माल आना शुरू हुआ तो हुजूर ने दूसरों को देना शुरू किया। मदीना मुनव्वरा वालों की पहली सब फाके की वजह से ऊंधी गिर गई। कैसे गिर गई है? तो ये बतकल्लुफ इख्तियारी चीजें हैं सारी, इसलिए हमें कोशिश करनी है। मदीने वाले वो थे जब मक्के वाले आए थे तो आधा माल अपना उनको दिया था, नहीं दिया था। इसलिए हम अब मोबाइल सब जमात ले जाते हैं, भाई ये जरूरत है, गाड़ी ले जाएगी ये जरूरत है, फिर पता नहीं किसको किसको जरूरत हम बनाएंगे। हम तो सफर में अल्लाह को ले जाएंगे, अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर, अल्लाह हम तुझे सफर में साथ ले जाते हैं। फिर दिल कैसे अल्लाह पर डालते खिलाते हैं। हम लोग एक मरतबा कैम्बेसे में गए 2010 में, रियूनियन जाना था हमको, और रियूनियन फ्रांस कॉलोनी का मुल्क है और बहुत सख्त उसके उस वक्त कानून। हमारे मौलाना यूनुस डोड़िया रहमतुल्लाह अलैह, वो तो अजीब आदमी था। मौलाना से कहने लगा, मौलाना एम्बेसी में अल्लाह को लेकर जाएंगे और किसी को लेकर नहीं जाएंगे। क्या कहने लगा? ओ ये लाओ डॉक्यूमेंट, ये तो वहाँ इस्माइल साहब थे, मौलाना यूनुस साहब थे, डॉक्टर अशरफ साहब और मेरा जाना तय हुआ था। हम तो कहने लगे मौलाना एम्बेसी में अल्लाह को लेकर जाएंगे और कुछ नहीं। अच्छा, तो वो तो ऐसे ही थे, बात भी ऐसी करते थे तवक्कुल की। तो गए एम्बेसी में, तो हम छिल्ले बैठे थे लास्ट में, और पूरी एम्बेसी यूं भरी हुई थी, हमारा छिल्ला नंबर था। वो सब शुटेड बुटेड अप टू डेट, और फाइलें इतनी जाड़ी जाड़ी लेकर आए थे, ये जमीनों के डॉक्यूमेंट और ये पता नहीं क्या क्या। तो हम आखिर में बैठे थे, तो हमको देखकर वो सब मजाक करते थे हमारी। हम लोग तो ऐसे ही जुम्मन कल्लू की तरह थे, तो हमारी मजाक करने लगे, कुछ आवड़ता नहीं है, कुछ लाना चाहिए इनको, वो सब बातें ऐसी करते थे। तो डॉक्टर अशरफ साहब ने मौलवी यूनुस से कहा, मौलवी यूनुस ये सब हमारी मजाक कर रहे हैं। तो मौलाना का तो अंदाज एक दे डाला था, तो वो यूं हाथ करते थे, यूं आपने देखा होगा, यूं हाथ करते थे। अबे डॉक्टर तेरी मजाक करके इसको राजी होते हो, तेरे क्या जाता है? और क्या बोल, उनकी स्टाइल ऐसी थी, अरे डॉक्टर अगर हमारी मजाक करके वो खुश होते हो तुम्हारा क्या जाता है? कहो होने दो ने। अल्लाह की शान। जब एम्बेसी खुली तो गोरा था, वो आया, उसके साथ तर्जुमा करने वाली लड़की थी। हम लोग यूं चारों बैठे थे, तो उसने यूं नजर डाली, यूं नजर डाली, और सबसे पहले हम लोग थे, छिल्ले हम थे। तो उसने कहा कम, हम छिल्ले हैं, तुम पहले आ जाओ, हम सबसे छिल्ले, हमारे पास कुछ नहीं। तो हमने तय किया पहले कौन जाएगा? पुलिस उसके मैं जाऊंगा। वो तो यूं चलते थे, आपने देखा यूं करके चलते थे। उठे यूं और पासपोर्ट जाकर रखा, हाँ कहाँ जाना है साहब? वो खत है देख लीजिए। तो वो रियूनियन यूं करके वो ऐसा बोले कराचो खाते हुए, वो जब जैसे बोले तो उसने कहा क्यों जाते हो? सब हमको नहीं जाना है, वो बुलाता है, पण हमको जाना नहीं है, पर वो बुलाता है ना, इसके लिए जाना है। क्यों बुलाता है? वो उसको पूछो, मेरे काय को पूछते हो? अच्छा कौन है वो? क्या अबू बकर? उसने कहा इसमें तो बक्कर लेगा। सब हमारा अबू बकर है, बकर एक होता है। अच्छा पैसे कौन देगा? वो देगा, हम काय को देंगे? हम अपने टिकट से जाते हैं, लेकिन वो तो भाई वो देगा, हम काय को देंगे? अच्छा क्यों वो देगा? वो बुलाता है, हमको जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना? यहाँ बीवी है, बच्चे है, खेती बाड़ी है, वहाँ क्या? अच्छा तुम शाम को ले जाते जाओ, उसको टेंशन तक ये रुकने जाओ वहाँ। तो कब आओगे? साहब 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। अरे इतने दूर जाते हो, इतना खूबसूरत मुल्क है, वापस क्यों आओगे?
यहाँ बीवी बच्चे छोकरे बायड़ी खेती बेती तो अच्छा तुम सबको वीजा ले जाना, वो सब डॉक्यूमेंट वाले फाइलें लेकर बैठे हुए हैं, देख रहे हैं आंखें फट गई उनकी। ये क्या हो रहा है? ये अल्लाह को लेकर जाएंगे। किसको लेकर जाएंगे? फिर मेरा नंबर था, मेरा भी अल्लाह ने ऐसा ही कर दिया। फिर तीसरे नंबर पर हमारे एक साथ थे, उन्होंने अंग्रेजी में पूछा हाउ आर यू, उनको पूछा तो क्या करते हो? कि डॉक्टर साहब हूँ। अच्छा जाओ डॉक्यूमेंट भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ, ये भी ले आओ। समझ रहे? ये हाउ आर यू हमको फायदा पहुंचाया। पूछा हाउ आर यू, तो उनको कहा भाई डॉक्यूमेंट ले आओ। तो मौलाना कहने लगे अल्लाह को तेरे को हाउ आर यू पूछने की क्या जरूरत थी? तेरे को हाउ आर यू पूछने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर सरकारी। जब आदमी की नजर अल्लाह पर जाती है फिर अल्लाह भी ऐसा ही मामला करता है। और जब अल्लाह के गैर पर नजर गई फिर अल्लाह उसी के हवाले कर मन अशरका माई या गैरी तरक्तुहु व शिरकहु औ शरीकहु, मेरे अलावा किसी पर नजर जाएगी तो उसी के हवाले तो मैं कर दूंगा। चल अल्लाह अच्छा करे। बाकी सब मुसलमानों के वहां अलग कैसे रहे, कोशिश ये कर रही थी कि हमें समझ में आए या ना आए, बुजुर्ग जैसे कहें ऐसे करने में सलामती और हिफाजत है। हमारी भी हिफाजत, काम की भी हिफाजत, और अल्लाह की मदद को ये उतारने का रास्ता है। देखो ना, अपनी जमातों को तरगीब देते हैं पैदल चलने की। अब सबब के दर्जे में तो गाड़ी से जाने क्यों कहना चाहिए? बस सही है। अभी इन्होंने भाई ने कहा जरूरत थी तो भाई जमातों को तरगीब दे देते पैदल चलने की। तो ये इसी वजह से ताकि इनकी जिंदगियां मेल खा जाए हुजूर की मेहनत से। जितनी ज्यादा मेल खाएगी इतना नफा होगा। तो हमें अपने जीवन को भी मेल खिलाना है और अपनी मेहनत को भी हुजूर की मेहनत से मेल खिलाना है। करोगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। हम इसलिए ये सब चीजें नहीं छोड़ेंगे कि हमारे पास इसको इख्तियार करने के पैसे असबाब नहीं है। हम इसलिए करेंगे कि ये सब चीजें हमारे नबी के तरीकों में मिलती है ना। अच्छा, और वहाँ के मुसलमानों के हालात कैसे थे? सब आप जहाँ गए वहाँ? हम जहाँ गए, जहाँ मतलब माहौल था, 5 जगह रुके थे। उसमें से 3 जगह तो मस्जिदें थी, मस्जिद में नमाजी भी थे माशाल्लाह। नहीं, उन देहातों की आप सुना दो जो जहाँ देहातों में गए अक्सर जगह मस्जिदें नहीं थी, और जहाँ मस्जिदें थी वहाँ नमाजी बिल्कुल कम थे, क्योंकि वाड़ी खेतर वाले ज्यादा थे। तो दूर दूर वाड़ियों में रहते थे, नमाज पढ़ते भी थे, कोई नहीं भी पढ़ता था। वो लोग इज्तिमाई नमाज पढ़े होती थी, 2-4 हों वहाँ मस्जिद में हो, वो इज्तिमाई नमाज पढ़े, उसकी आपने कहीं फिक्र की? यकीन, हम जहाँ जाते थे ना तो वहाँ खेतों में या घरों में उनके साथ नमाज पढ़ लेते थे, अजान भी देते थे, जमात भी बनाते थे, और उनको भी कहते थे कि भाई इस तरह नमाज पढ़ लिया करो। अगर नमाज नहीं आती तो भाई जमात के अंदर 3 दिन निकल कर, 40 दिन निकल कर उनकी तश्कीलें भी होती थी। जहाँ गए वहाँ तश्कीलें भी। डॉक्टर साहब हम याद कर रहे हैं कि आपने उन बस्ती वालों को अपने साथ नमाज में शरीक किया और फिर आगे कहा देखो अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं, अब हम तो चले जाएंगे, आप पढ़ते रहना। ऐसी कोई शक्ल कहीं बनी? शक्ल नहीं बनी, मगर उन्होंने इरादा किया कि हम ऐसा करेंगे। बस एक उजर था। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, डॉक्टर साहब मैं आपको बात बताऊं, ये इरादा करने ने 10 साल कर दिए। ये हमारे जोन की जमात को कितने साल हो गए? हर साल की जमात के साथ वो ऐसा इरादा करते हैं और हम आ जाते हैं, वो अपने हल पर होते हैं। अगर वो शुरू कर दिए होते तो अभी वो नमाज होती, नमाज नहीं हो रही, इसका मतलब कि 10 साल से वो इरादा करके छोड़ देते हैं। हम लोग वहां थे महसाणा में, एक जमात ने, अभी नहीं अगले दिनों में एक जमात ने कारगुजारी सुनाई कि एक बार ये नमाज कितना बड़ा अमल है, अगर ये उम्मती नमाज नहीं पढ़ेगा फिर उसका रह क्या जाएगा? आदमी अल्लाह की जिम्मेदारी में से निकल जाता है। इसलिए हमारे बुजुर्ग ये फरमाते हैं कि आप जरा कोशिश करो कि उनको अजान नमाज पढ़ तो ले आओ। उस बस्ती में अजान होगी, वो बस्ती से शैतानी ताकत खत्म हो जाएगी, वो माथा अल्लाह के सामने टेकने वाला बन जाएगा, अल्लाह के रहमो करम में आ जाए। सबसे ज्यादा कुर्ब का जरिया सजदा है, सबसे ज्यादा कुर्ब का जरिया सजदा का अमल है। तो वो जमात ने ये किया, अपने साथ 2 दिन नमाज पढ़ाई और जाने से पहले कहा देखो हमने यहाँ 2 दिन नमाज पढ़ी ना, ऐसे आप अब यहीं पढ़ना है, ये आपकी नमाज की जगह हो गई। और 4 बम्बू का गाड़ दिया ऐसे, और ऐसे छत बना दी, ये छत है ना ऐसी, और नीचे प्लास्टिक बिछा दिया, ये तुम्हारी मस्जिद हो गई। आप अपनी रात से इनको इस तरह कर आते हैं, आप हजरत को रवानगी में भी कहा था, इस साल भी कह रहे हैं, अल्लाह करे आप आइंदा साल याद रखो, या साल भर में भी तुम जाओगे वहां याद रखो। इनको कॉमन जगह किसी के घर में न बनाओ। आपकी अक्सर जमातों ने घरों में ये किया, नमाज पढ़ी घर में, आपको इतना मर्तबा समझाते हैं, फिर आप क्यों ऐसा करते हो? आप घरों में ना करें,
देखो घर वालों का घर उसमें पूरा वो हो जाता है, मशगूल हो जाएगा, वो उनके लिए दुश्वारी हो जाएगी। घरों में औरतें होती है ना, मेरा औरतों के पास 5 वक्त में आना जाना, पीछे के कमरे में औरतें रहती है, आगे के कमरे में जाना, ये भी खतरे से खाली नहीं। और तीसरा बात, बाज लोगों के वहाँ अनबन होगी, कुछ जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे। तो ये हमेशा आपको कहते हैं भाई घरों में न कयाम करें, न घरों में नमाज का माहौल बनाएं, बल्कि कॉमन जगह पर इसका रुख डालें। तो आप इसको अल्लाह के वास्ते याद रखो, ऐसा ना करो। इतनी कुर्बानी देते हो, इतने माशाल्लाह वक्त फारिग करते हो, एक अच्छी शक्ल कायम करो ताकि अच्छी काम की फिजा बन जाए। और अब जो आइंदा जो भी जाओ, इसकी कोशिश करो कि अपनी मौजूदगी में उनको नमाज पर ले आना है हमको। उसके लिए 1-2 दिन हमने वहाँ ठहरा, मान लो कब आएंगे 3-3 दिन जाओ, तो 3 दिन में दरख्त के नीचे आप पढ़ते हो, उनको कोशिश करो जोहर की नमाज पढ़नी है, जोहर से पहले 1 घंटा गश्त कर लो, जोहर में उनको ले आओ, असर से पहले गश्त करके असर में ले आओ, मगरिब से पहले गश्त करके मगरिब में ले आओ। यूं करते करते एक दिन में वो आपके साथ नमाज पढ़ेंगे, तो उनको थोड़ा नमाज से मुनासबत एक दिन में हो जाएगी। फिर उसके बाद आप 2 दिन में उनको अपने सामने जितने भी आ जाए पढ़वाओ। जब आपसे होगी तो हमने माशाल्लाह 2 दिन यहाँ नमाज पढ़ी, अब हम जाएंगे, आप यहाँ पढ़ते रहना। हमें नहीं आती नमाज भाई, देखो ये आप कोई बच्चा ऐसा हो जो बालिग हो, उसको सिखा दो 2 सूरतें भाई, फर्ज नमाज दे दो। महुआ की पहली जमात किसकी? ये जमात ये जिन्होंने हाथ उठाया, क्या नाम अमीर साहब का? अब्दुल वाजिद साहब की जमात द्वारा उठा। कितने साथी थे जमात में? 12। कितने? 13। 4 8 10 12 1 13 माशाअल्लाह। दूसरी जमात कितने साथी थे? 12 2 4 6 8 9। दूसरे कहाँ गए? 2 साथी तस्किल में देहात में गए हुए। अच्छा अभी गए। चौथी जमात सीहोर की कोई जमात उठा। कितने साथी थे आप जी? दूसरे साथी नहीं आए? अच्छा 2 4 6 8 10 एक नहीं है। अच्छा और कलाजा की भाई कितने साथी थे आप लोग? 10 2 4 6 8 10। और भावनगर के कितने थे? 2 4 6 8 हो गई। और कोई जमात नहीं? 5 है। अच्छा तमाम लोगों के जिम्मेदार आए यहाँ लोगों के जिम्मेदार आए। अच्छा बहुत अच्छा। मेरे अज़ीज़ों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, हर साल इज्तिमा में नंबर टेकनी है, इसलिए जरा करीब कर रहा हूँ। चलेगा?
देर रात हो जाती है। आपको आज बैठना है, हमको 40 दिन बैठना है ना। मेरे अजीजों भाइयों दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा ये जो इज्तिमा होता है, ये हमारे जिले का सालाना वार्षिक इज्तिमा है, जिसमें हमारे सारे हज़रात शिरकत फरमाते हैं। और इसमें कोशिश ये होती है कि हमारा पूरा जिला यहाँ पहुँचे। इस निस्बत से इस इज्तिमा के मौके पर खुसूसन इसका एहतमाम किया जाता है कि हमारी वो बस्तियाँ आम तौर से हमारी साल भर की अमूमी मेहनत से छोटी हुई होती है, जमातें वो बस्तियों वाले भी हमारे इज्तिमा में शिरकत करें। और ये जो शिरकत करवाना होता है वो खाली कोई उनको इज्तिमा में लाने के लिए नहीं होता, बल्कि वो हजरात जब यहाँ पहुँचते हैं तो इज्तिमा एक ही है, लेकिन मुख्तलिफ नफ़ों को अल्लाह पाक मुख्तलिफ नफ़ा पहुँचा देते हैं। बाज़ लोग इस इज्तिमा से दीन के पास सुनकर उनका हौसले बनते हैं, रज़ाइन बनते हैं, अच्छे जीने की फिक्र लेकर जाते हैं। बाज़ लोग वो होते हैं कि जो ये नहीं लेकर गए, लेकिन इस्लाम और ईमान वालों को इतने बड़े झगड़े को देखना उनके लिए हौसला बनने का जरिया बन जाता है। मौलाना इब्राहिम साहब को दवा हम कहने लगे कि इज्तिमा ऐसा होता है जैसे किसी ज़मीन में पानी का पड़ जाना। बारिश का पानी पड़ता है, अल्लाह पाक ने बारिश के पानी में हयात की ताकत समंदर के पानी में उतार तो वो पानी मुख्तलिफ जगहों पर बोला ना, यहाँ जाओ, यहाँ बिछाया हुआ है। अच्छा ठीक, तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फिक्र यहाँ से लेकर जाते हैं। ये देहातों वाले अक्सर जो हमारे लोग हैं वो देहातों में बिखरे हुए रहते हैं। कोई 1 मकान, 2 मकान, 3 मकान, और वो दूसरे माशरे से जुड़े हुए होते हैं। इन्होंने बहुत कम ऐसा माहौल देखा होता है, ऐसा मजमुआ बहुत कम देखा होता है। मुसलमानों की ऐसी इज्तिमाइयत, मुसलमानों की ऐसी इबादत उन्हें बहुत कम देखने का मौका मिलता है। नतीजे में ये होता है कि जो चीज़ें उन्होंने देखी होती है गैर महसूस तरीके पर, उसका तासुर उनकी तबीयत पर आ जाता है। और अगर फिर मेहनत न की जाए तो फिर वो उसी फिक्र के हो जाते हैं जिस माहौल और जिस माशरे में वो लोग रहते हैं। अभी हम जितनी जगह दोनों की जमातों की कारगुजारी सुनते हुए आ रहे हैं, इतनी हमारे यहाँ मेहनत होने के बाद कितनी अच्छी मजबूत काम की शक्लें हैं। मैं नेमत के तौर पर एक तो बात बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह पाक बहुत सारे सूबों में जाने का मौका मिलता है, लेकिन अल्लाह पाक ने काम की जो उठाने की अच्छी शक्लें हमारे यहाँ मुहैया कर दी, मदरसों का जाल बिछा दिया, मशाइख उलमा अल्लाह पाक ने जो हमें अता फरमाए, बहुत अच्छा एक निज़ाम है। इन सब के बावजूद हमें हर जगह में ये कारगुजारी सुनने को मिली कि जो देहात छूटे हुए थे वो दूसरी फिक्रों से मुतासर हो गए। बहुत दिल दुखा। कल भी हम लोग थे तो एक मजमुआ ऐसा आया था इज्तिमा में, जो पहली मरतबा जिन्होंने शिरकत की इज्तिमा में, पहली मरतबा वो इज्तिमा में आए और कहने लगे हमने पहली बार ये मंजर देखा, ये हालत हमने पहली मरतबा देखे, इससे पहले हमें देखने का मौका नहीं मिला। मैंने उनका तफक्कुर किया तो पता चला कि वो जुमा बाज पढ़ते हैं और बाद ईद में आते हैं, अपने गांव में भी नहीं दूसरी जगह नमाज पढ़ने जाते हैं। और बाद लोग ये कि भाई हम मुसलमान हैं, अक्सर बस्तियों में एक कारगुजारियाँ मिली। तो ये देहात जो होते हैं वो इसी तरह छोटे होने के नतीजे में इसी तरह हो जाते हैं।
अल्लाह जज़ाए खैर दे हमारे बुजुर्गों को एक अच्छी शक्ल काम की कायम फरमाई कि इज्तिमा को उन्वान बनाकर हमारी पैदल जमातें उन देहातों में चलवाई ताकि हमारी जमातों के जरिए से उन देहातों के पास जाना हो जाए। आपने भी अंदाजा किया होगा कि इन देहातों में आपकी जमात से पहले साल भर कितनी जमातें गई आप देख लें, सर्वे करोगे तो इन देहातों में साल भर उनकी खैरियत पूछने के लिए नहीं गया होगा। बाज़ मस्जिदों वाले फिक्रमंद हैं जो अपने देहात जो उनके ज़िम्मे आए हैं उसकी फिक्र करते हैं, वरना अक्सर उसमें भी सुस्ती होती है। हमें ये भी कर्जदारी सुनने मिली इस दौरान इस वक्त कि आप साल भर में हमारे पास आए नहीं, हमारे पास किसी को भेजो, कोई समझने वाला, कोई समझाने वाला। ये सब जगह से हमें कर्जदारियाँ सुनने मिली। तो माशाल्लाह आज आपके यहाँ की भी जमातें इसी तरह के देहातों में काम करके लौटी है। अभी इन हज़रात की यहाँ कर्जदारी होगी। जमात के साथी ये ना सोचें कि हमें कर्जदारी देनी है, उसका बोझ उनके दिमाग पर न हो। ये तो कर्जदारी एक अमल है, इसलिए हम आपसे कर्जदारी सुन रहे हैं, वरना आप हज़रात बहुत बड़ा काम करके आए हो, बहुत बड़ा काम करके आए हो। आप हज़रात की कर्जदारी सुनना ये हमारी सादत की चीज़ है, हमारी इज्जत की चीज़ है, शरफ की चीज़ है। आप हज़रात ने कुछ भी काम न किया हो, कोई काम न किया हो, सिर्फ चल फिर कर आ गए हो, तो भी आप लोग हमसे बेहतर और अफजल हो। क्या भला अल्लाह के रास्ते में चलने फिरने वाला और घर में बैठा हुआ तो बराबर हो सकता है? एक आदमी अल्लाह के दीन दुनिया में जिंदा हो जाए उसके लिए चले फिरे, वो कोई काम न करे, सिर्फ वो चले फिरे, तो उसके जिस्म पर जो गर्द गुबार लगती है अल्लाह वहाँ जहन्नम के आग को हराम कर देता है। ये अल्लाह की रजामंदी की निशानी है। अल्लाह राज़ी हुआ तो अल्लाह ने ये इनाम दिया कि अल्लाह को उसका ये अमल पसंद आ गया। तो ये जमातों का चलना फिरना कोई इतनी बड़ी बात है कि उसका कोई तस्वर नहीं कर सकता। फिर उसमें पैदल चलने वाले बहुत बड़ी चीज है। अक्सर नबियों का चलना पैदल ही हुआ है। और फिर उसके बाद जोन की जमात जिन शक्लों से चलती है उसका और अजर है। क़याम जमातें मस्जिदों में ठहरती है, रहबर होते हैं, एक गाँव से दूसरे गाँव सवारी जाती है, लोग इकराम करते हैं, ये वो सब। और अक्सर जोन की जमातें इन सब से मुलाकात होती है, पैदल चलती है, मस्जिदें नहीं मिल पाती तो अपना खेमा लगाते हैं या अपने क़याम की शक्ल सोचती है। तो बहुत मुजाहिदे से इनका वक्त गुजरता है। अब ये देखो ठंडी के दिन है, ये सारा इंतजाम यहाँ होने के बावजूद भी ठंडी लग रही है। तो जोनों की जमातों के पास तो पैदल चलना है, कितना सामान लेकर जाएंगे। लेकिन अल्लाह के लिए इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं तो वो इसका अल्लाह अलग अजर देते हैं। तो आप हज़रात कर्जदारी जो जमातों में जाकर आए हैं बहुत काबिल मुबारकबाद लोग हो। आप ये ना सोचें कि हमारी कर्जदारी होगी पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, क्या पूछेंगे। अक्सर ऐसा बोझ होता है, तो आप ऐसा ना महसूस करें। हमें हक भी नहीं है कि हम आपसे ये बातें पूछें, लेकिन चूंकि काम की तकदीर है इसलिए पूछना पड़ता है। काम की तकदीर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ये बात है कि जब जमातों को रवाना किया जाता काम समझा कर भेजा जाता था, क्या करोगे समझा कर भेजते थे, और वापसी में उनसे पूछते थे क्या हुआ, कैसा हुआ, वो सब पूछते थे। उससे ये फायदा होता था, खुदा न करे अगर कोई न होने की चीज़ हुई है तो वो ठीक हो जाती थी, क्योंकि अगर बर वक्त ठीक न की जाए फिर वही चीज़ को आदमी ठीक समझता है और फिर वो उसको हमेशा करते रहता है। अब हर आदमी इस तरह से अगर उसमें कुछ न कुछ अपनी तरफ से करता रहे और बढ़ता रहे, पता नहीं काम की क्या शक्ल बन जाएगी। जिस काम की रवानगी हो और जिस काम की कर्जदारी हो वो काम महफूज हो जाता है। रवानगी से कैसे करना है वो समझा दिया गया, कैसे करना। अगर न समझाया जाता था हर आदमी अपनी अकल और अपनी बुद्धि से करता, कोई कुछ करता, कोई कुछ करता।
اور कर्जदारी ना होती तो जिसने जो किया उसको वो ठीक समझता। तो एक तो कर्जदारी से ये नफा होता है कि भाई कर्जदारी होने से माशाल्लाह हमारे बड़ों ने जो हमें रहबरी फरमाई है काम के करने की, वो रुख पर हम बाकी रहते हैं, वो रुख बाकी रहता है। आज 100 साल हो गए तबलीग को, लेकिन अब देखो तो पूरी दुनिया में काम एक ही रुख से चल रहा है। पूरी दुनिया में सूरज उगता है उस तरफ भी और सूरज डूबता है वहाँ भी। हालांकि इतने 100 सालों में काम का एक रुख पर चलना बहुत मुश्किल काम है। आपने वहाँ कहावत है कि कितने मील पर बोली बदल जाती है? कितने? 12। इतने पर बोली बदल जाती है। और यहाँ पूरी दुनिया में 6 बर्रे आज़मों में बोली नहीं बदली। तो सोचने की चीज नहीं है क्यों नहीं बदली। तो उसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ रवानगी होती है, कर्जदारी होती है, जिससे ये महफूज हो गया। यहाँ भी आदत गश्त हुई है, दुनिया के कोने में भी आदत गश्त हुई है। अगर ऐसा ना होता तो ये सब बदल गया होता। तो हम कर्जदारी सुनाने के मौके पर एक तो ये इस्तेज़ा करें कि हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद का अमल है, तो उनकी मस्जिद का अमल इबादत हो जाता है। दूसरा, ये हमारी काम की हिफाजत का जरिया है, ये ध्यान में लें। तीसरा, ये हमारी भी हिफाजत का जरिया है। हाँ? आदमी अपनी तरफ से कोई चीज ठीक समझ कर लेता है, उसने तो ठीक समझा, फिर वो कर्जदारी से पता चलता है कि वो ठीक नहीं था। हुजूर के मस्जिद में एक आदमी आया, जमात आई, पूछा कैसा हुआ? तो एक आदमी ने कर्जदारी सुनाई कि एक आदमी इस्लाम में दाखिल हुआ था और उसको मैंने पकड़ लिया और उसको खत्म कर दिया। हमने फतह किया इलाके को, तो ये हुआ। तो हुजूर इस्लाम ने उस मारने वाले से पूछा तूने क्यों उसको मारा था? जब उसने कलमा पढ़ लिया था तो कहने लगा मैंने समझा कि उसने बनावटी जान बचाने के लिए कलमा पढ़ा था, तो इसने ठीक समझा था अपनी जात से मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, और ये समझकर आने वाले को मार दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा, क्या तूने उसका दिल फाड़ दिया था? शक़क़त कल्बा, क्या उसका दिल अंदर से देख लिया था? तो फरमाया अल्लाह मैं इस अमल से बरी हूँ। अल्लाह फरमाते क्यों? फरमाया ताकि इस अमल की बुराई लोगों के दिलों में आ जाए कि हुजूर फरमा रहे मैं इससे बरी हूँ। अब वो आदमी ने ठीक समझ कर किया था, लेकिन वो ठीक नहीं था। एक जमात लौट कर आई, हुजूर इस्लाम ने पूछा कैसा हुआ? का एक वाक़या पेश आया, तो हमारे अमीर ने कहा आग में कूद जाओ। हम तो नहीं कूदे। क्यों नहीं कूदे? तो हमने अपने में से कहा उससे बचने के लिए तो मुसलमान हुए थे और आप हमको आग में भेज रहे हो। हुजूर ने फरमाया अच्छा किया नहीं कूदे, अगर आप ऐसा करते तो हमेशा ही आग में रहते। ये किससे पता चला? कर्जदारी से। अब उन्होंने उसको ठीक समझ कर किया था, हमें जिसने भी उनको हुक्म दिया ठीक समझ कर, लेकिन वो ठीक नहीं था। तो कर्जदारी के जरिए से काम की भी हिफाजत होती है, काम करने वालों की भी हिफाजत हो जाती है, और ये मस्जिद का अमल है। तीसरी बात जो नफा होता है वो ये होता है कि हमारी बस्तियों के हालात हमारे सामने आ जाते हैं, आइंदा उसके लिए गौर फिक्र होता है कर्जदारी से कि आगे अब क्या करना। अल्लाह के नबी इस्लाम ने एक जमात भेजी काम के लिए। जमात गई तो हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वहाँ 6 महीने तक काम किया। अल्लाह को मंजूर नहीं था। वो वापस आए, उन्होंने कर्जदारी सुनाई, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अच्छा अब आगे क्या करना वो सोचा गया। फिर वहाँ हजरत अली को भेजा गया, आगे क्या रहबरी समझाई, अब ऐसा करना। तो वो रहबरी लेकर आगे का काम करने के लिए गए, वो काम फतह हो गया। तो कर्जदारी से ये भी होता है कि आगे कैसे करना उसकी तदबीरें सोचने का मौका मिलता है। हम सब साथियों के दिल में उम्मत का दर्द गम है, उसको वो बेदार हो जाता है, आइंदा की शक्लें बन जाती है। इससे कर्जदारी सुनाने वाला बोझ न समझे। हो सकता है आपकी कर्जदारी सुनते हुए मैं भी तो इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता थोड़ी हूँ, तो बात मरतबा पूछने में ऐसा हो जाता है कि हमारी जुबान जरा ऐसी हो जाए तो आप बुरा ना समझे इसको। आप समझ रहे बात आप? तो कि भाई हमसे ऐसा पूछ लिया, हम पूरी कोशिश करते हैं लेकिन है इंसान, इसलिए ऐसी अगर हो जाए तो आप माफ कर देना। लेकिन मैं आपको चंद बातें पहले ही बता देता हूँ, आप वो बातें हमको बता देंगे तो बात वाज़ेह हो जाएगी।
है ना। तो आपको भी आसानी, हमें भी आसानी। आपको जो कारगुजारी सुनाने आएंगे वो ये बताएंगे कि हमारी फलां जोन की जमात थी, ठीक है, बात समझिए, हमारी फलां जोन की जमात थी, हमारे साथ इतने साथी थे, हमारी जमात इतने साथियों की थी, उसमें से 4 महीने लगाए हुए इतने साथी थे, ठीक है। हमें मेहनत के लिए ये जोन दिया गया था, ठीक है, ठीक है। जो जोन दिया गया था उसमें कयाम के लिए देहात इतने थे, आपको कहा 5 मकान के जो देहात हों, 5 मकान वाले जो देहात हों, वहाँ आपको ठहरना है और उससे कम मकान वाले देहातों में जाकर काम करना है। तो आपको कयाम के लिए कितने देहात दिए गए थे और काम के लिए कितने देहात दिए गए थे, ठीक है। उन देहातों में काम के लिए आपको भेजा गया था, वहाँ मस्जिद मदरसा कयाम की कोई ठिकाना था तो मानुस था या गैर मानुस था। अगर मानुस था तो वहाँ आपने क्या काम किया, गैर मानुस था तो आपने कहाँ कयाम किया और क्या काम किया, ठीक है। और अगर वहाँ मस्जिद मदरसा ठहरने का नहीं था तो ऐसी जगह पर आपने कहाँ कयाम किया, बराबर। और क्या काम हुआ, क्या किसी इलाके में आपकी मेहनत की बरकत से अज़ान नमाज शुरू हुई हो, वहाँ के लोगों ने आपके साथ अमल में शिरकत की हो, कोई आपके साथ पैदल चले हों, तालीम में आए हों, कहीं बच्चों के पढ़ने की आपने फिक्र की हो, मस्तूरात ने अमूमी कहीं प्रोग्राम किया हो, या जब बात करने गए तो मस्तूरात से बात की हो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कितना पैदल चले आप लोग, ये मोटी मोटी बातें। फिर उसके दरमियान में कोई बात याद आएगी तो इंशाल्लाह पूछ लेंगे। इस तरह से आप मोटे मोटे सुना देंगे तो आपको भी आसानी, हमें भी आसानी, ठीक है इंशाल्लाह। और हम सब साथी एक जमात सुनाने तो आएगी तो वो जमात के तो साथी कान खड़े करके बात सुनते हैं, बाकी क्या समझते हैं तो हमारी थोड़ी जमात है। हमारी जब बारी आएगी तब हम ध्यान से सुनेंगे। भाई सारी जमातें किसकी जमातें हैं, जरा जोर से बोलो, सोने वाले सो उठ जाए जरा, पहली सफ में बैठकर सोने वाले भी उठ जाएं। और अच्छा, तो वे सारी जमातें किसकी जमातें हैं, हमारी। तो हम हर जमात को तवज्जो से सुने ताकि आगे की जो काम की शक्ल बनानी हो वो भी अल्लाह के अच्छे बने, ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, पहली जमात बताओ कौन से आएगी, हाँ बोटाद भाई, बोटाद आ जाओ, बोटाद आ जाओ भाई। खड़े हो जाओ सामने, माइक अच्छा ऊपर ले लो। वायर लेने को नहीं कहा, माइक लेने को मैंने कहा। अच्छा जज़ाकल्लाह खैर, थोड़ी आवाज जाए इसके लिए लोगों को, ठंडी है ऐसी काम कान बंद होते हैं ना, नहीं होते भाई। कुर्सी ले लो, इनको कुर्सी ले लो, ये सफेद वाली है तो आसपास हो जाए। आप जरा जरा तो मुस्कुराओ यार, नाराज हो क्या। मैं समझता हूँ जो घर से आता है, चलो बीवी से झगड़ा वगड़ा हुआ होगा तो सब जमात में से आए हो तो जाहिर बात है बीवी से लड़े तो नहीं होंगे। मुझे भी पता है आप जमात से आए हैं, तो फिर जरा मुस्कुराने में क्या जाता है। चलो अब सामने देखो, आपका जरा सुनाओ, जरा ऊपर ले लो माइक, मैं पकड़ माइक आपका। हमारी बोटाद जोन की जमात थी, उसमें 15 साथी थे, उसमें से 10 साथी 4 महीने लगाए हुए थे और 3 साथी सूरत जाए।